बचपाटी मजामा, कैसे हो, किधर आपका दिन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम बर चंगा। और बताओ क्या हाल चाल होता है सबका, कैसा लग रहा है सबको भैया? गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज है फोर्थ लेक्चर। अब डीबीबी बन गई कल के लेक्चर के बाद। अरे बोलो भैया, डीबीबी बन गई कल का लेक्चर करने के बाद में? बहुत भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डीबीबी बन गई, नहीं बनी? कल के लेक्चर के बाद बन गई होगी ना डीबीबी। बस वो थोड़े से क्वेश्चन आगे पीछे कभी कभी हो जाते हैं, पर कोई बात नहीं। फोर्थ स्ट्रीक है भैया। और लेट्स हैव अ बोनस क्वेश्चन। कल का मैंने क्वेश्चन दिया था लास्ट में, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, कल का होमवर्क क्वेश्चन किस किस से हुआ? आज लास्ट क्लास के एंड में एक बार उसको देख लेंगे, ठीक है? कल का होमवर्क क्वेश्चन किस किस से हुआ? बताओ, यस या नो, हुआ या नहीं हुआ? हुआ था या नहीं हुआ था कल का होमवर्क क्वेश्चन? नहीं हुआ? नहीं हुआ? अरे नहीं बनी? अरे क्यों? अरे ऐसा क्यों? ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात, ऐसे तो नहीं करना चाहिए बेटा। बहुत रॉन्ग है, तो ऐसा तो नहीं करना, गलत बात हो जाएगी ये तो। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो डीबीबी कल संडे है, मैं बना दूंगा बैठ के। मैंने कल भी बोला था संडे को बन पाता है सॉल्यूशन, और किसी दिन तो टाइम मिल नहीं पाता है। तो चलो, कल का होमवर्क क्वेश्चन नहीं बना बेटा अगर, तो एक बार फिर से हिंट, कल हिंट दी थी वैसे तो मैंने, नहीं तो फिर आज एंड में उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी उसके स्लाइड में इस वाली में नहीं है, उसको भी डाउनलोड करना पड़ेगा, तो मैं आपको भी करवा देता हूँ उसको एंड में। आज अपन स्पेसिफिकली ध्यान देंगे बेटा किसके ऊपर? बर्नौलीज थ्योरम पे। बर्नौलीज, NOUQLLI होता है, पर बर्नौलीज थ्योरम शॉर्ट टर्म में देखे तो। सिलेबस आपको ऑलरेडी पता है। स्टार्ट करते हैं फ्लो से। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर मुझे फ्लूइड चैप्टर में कोई एक सवाल देना होगा, तो वो हमेशा मैं या तो इस टॉपिक से दूंगा या सरफेस टेंशन से दूंगा। तो आज का लेक्चर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आओ फ्लो का मतलब समझते हैं क्या होता है। व्हाट इज फ्लो? फ्लो मतलब बहाव। आपने बोल कभी सुना है बहती हवा साथ आओ? तो वैसे फ्लो मतलब बहना। बहना मतलब कितने ज्यादा वॉल्यूम कितने टाइम में जाता है। तो फ्लो को अपन लिखते हैं बेटा, याद से, फ्लो को लिखते हैं अपन क्यू से, या फ्लो का मतलब होता है डी वॉल्यूम बाय डी टी। कितना वॉल्यूम कितने टाइम में जा रहा है। पानी का फ्लो बहुत तेज है, अरे पाइप को धीरे करो, बहुत तेज पानी निकल रहा है पाइप से। या शावर लेते टाइम कई जगहों पे शावर चालू कर, धर ऐसा लगता है ओ भैया बुलेट निकल रही है, पानी निकल रहा है, फ्लो बहुत तेज है। जब स्पीड स्पीड में पानी फ्लो होता है तो बोलते हैं फ्लो तेज है। तो फ्लो को लिखते बेटा वॉल्यूम अपॉन टाइम से, या फिर इसको लिख सकते हो आप एरिया इंटू वेलोसिटी। ये होता है फ्लो का बेसिक फॉर्मूला। कैसे निकल कर आया बताओ? क्या इससे इसको डिराइव कर सकते हो आप? डेरिवेशन। तो पाइप में जब बात करूंगा मैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा किसी भी पाइप में? एरिया इंटू लेंथ। ये लेंथ है x, एरिया है a, एरिया इंटू लेंथ होगा वॉल्यूम। तो फ्लो डी वॉल्यूम बाय डी टी, डी एरिया इंटू एक्स बाय डी टी, एरिया बाहर डी एक्स बाय डी टी। अरे ये तो वेलोसिटी है बेटा, वेलोसिटी होता है डी एक्स बाय डी टी। रख ले इसको। तो जो अपना फ्लो था, जो था वॉल्यूम अपॉन में टाइम, उसी को क्या आ गया बेटा? एरिया इंटू डी एक्स बाई डी टी मतलब वेलोसिटी। या यहां पे इस केस में स्पीड ले लो, पाइप है ना। सिंपल फ्लो का फॉर्मूला बेटा नोट करिए, नोट फटाफट से नोट करिए बेटा। तो कम लोग से बना होगा, पर 43% से बन गया। टफ सवाल था, 2016 का सवाल था, एक्चुअली टफ था। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बेटा। अरे बोलो बच्चों, समझ में आई बात? साउंड ब्लर नहीं बेटा, पॉसिबल ही नहीं है।
नहीं, वाइब्रेट कैसे कर सकता है बेटा, मेरा से साउंड प्रूफिंग हो गई है घर पे, इट्स नॉट पॉसिबल टू वाइब्रेट। नहीं, पॉसिबल नहीं है ये चीज। आपको वाइब्रेशन फील हो रही है क्या? समथिंग इज वाइब्रेटिंग। पास में ड्रिलिंग चल रही पर उसके बाद आनी तो नहीं चाहिए आपको। हम्म, बताइए बेटा। बताओ बताओ बताओ। अभी तो आ ही नहीं सकते, अभी आ रहा है वाइब्रेशन, बताओ। हम्म, थोड़ा सा वाइब्रेशन आ रहा है? नहीं यार, अभी तो कुछ भी आवाज नहीं है, ड्रिलिंग भी बंद हो गई शायद। आसपास वाले घर में कहीं ड्रिलिंग मशीन चल रही होगी, पर अभी तो वो भी बंद हो गई। नहीं आ सकता है क्योंकि मुझे नहीं आ रहा है साउंड, तो आपको कैसे आ रहा है? स्पैम आ रहा है, हाँ ठीक है फिर। चल बेटा, कल एक्स्ट्रा क्लास सुबह रहेगी बेटा, ठीक है। आइए देखिए, अब देखो, तो देखो बेटा समझो, फ्लो, फ्लो इज जस्ट लाइक करंट। इसे करंट में अगर मैंने बोला, यहां करंट आई है 1, यहां करंट I2 है, तो I1 बराबर I2 होना चाहिए। सिंपल सी बात है। और यही करंट के अगर मैं हिस्से कर दूं, जहां I1 था, I2 I3 में इसके मैं हिस्से कर दूं, तो I1 बराबर I2 प्लस I3 होना चाहिए। सिंपल सी बात है। करंट ऐसे ही बढ़ता है, टोटल तो कांस्टेंट रहना चाहिए। सेम फ्लो में होता है बेटा। अगर ऐसा फ्लो देखे अपन, यहाँ पे एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है, एरिया A2 है, वेलोसिटी V2 है, तो फ्लो बराबर होना चाहिए A1 V1 बराबर A2 V2। और अगर ये ऐसे जा रहा है फ्लो, A1 V1 A2 V2 A3 V3, तो बोल सकते हो करंट A1 V1 इधर का फ्लो, इन दोनों का सम A2 V2 प्लस A3 V3 होगा। बेसिक बेसिक बातें हैं सारी फ्लो की, फ्लो फ्लो की बातें बेटा ये तो ये सिंपल सी चीजें हो जाती है, जो कि करंट जैसे फ्लो भी सेम रहना चाहिए बेटा, बिल्कुल बेसिक बात। चलो, ये समझ में आया बच्चों? बताइए, अगर आपको एक करंट का कंसेप्ट आता है, तो आपको फ्लो का भी समझ में आना चाहिए। सेम सेम चीजें बेटा, सेम वायर में से सेम पाइप में फ्लो सेम रहता है, और दो वायर में बढ़ गया तो उसका करंट 200 में बढ़ जाता है। सेम वे में फ्लो भी 200 में बढ़ जाता है। बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है, ठीक है। फ्लो होता है वॉल्यूम अपॉन में टाइम, या फिर A इंटू वी। फ्लो फ्लो में पढ़ाई हो गई भैया? अरे बोलो भैया, बात समझ में आई? इट्स एक्सट्रीमली इजी। एक बार आपको समझ में आ गया एक कंसेप्ट, तो आपको समझ में आ गया एक कंसेप्ट। जैसे कर, लाइव है बेटा, लाइव। कल सुबह तो अपना रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, सुबह रिकॉर्डेड रहेगा, कल आएगा आपके पास जो। अभी फटाफट इसका जवाब बताइए, कितने बजे से होगी क्लास बेटा? रख देंगे सुबह, जल्दी रख दूंगा। आप बताओ, टाइम देख लेंगे, टेलीग्राम पे बात कर लेंगे क्लास के बाद कितनी बजे रखनी है। अभी इधर ध्यान लो, आज अभी की क्लास डिस्टर्ब मत करो। चलिए देखिए, फ्लो इज जस्ट लाइक करंट। करंट I1 I2 है, करंट I1 बढ़ता है I2 प्लस I3 में। फ्लो A1 V1 बराबर A2 V2, A1 V1 बराबर A2 V2 प्लस A3 V3। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। चलिए जवाब देके बताइए। आपको यहाँ पे एरिया है, इसकी स्पीड ये है, एरिया है, स्पीड है, एरिया है, इसकी स्पीड देनी है। सिंपल सा सवाल, जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा बेटा इसका? जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा इसका? डन 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 डा 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 डा।
वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, आधा मीटर पर सेकेंड। ई नन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए बड़ा इजी है, बहुत आसान है। हाँ रिकॉर्डेड होगा तो फायदा यही है, संडे को कभी भी देख सकते हो। कई लोगों का संडे को टेस्ट होता है, तो इसलिए बेटर होता है कि रिकॉर्डेड दे दूं संडे को। अब कई लोगों को बाहर जाना होता है, लेट से कि मैंने रिकॉर्डेड क्लासेस दी, आपकी शादी है, सुबह फेरे हैं, तो फेरे के टाइम तो नहीं देख पाओगे ना, फेरे के बाद देख लेना। कई बार ऐसा होता है ना कि शादी में आप सुबह बैठ के लेक्चर नहीं देख पा रहे हो, घर के काम वाम में, रात को लाइव ले लो, तो अब रात को सकता है शादी में आप बिजी हो, रात फेरे वेरे होते रहते हैं, कई बार दिन में कई बार रात में, तो तब नहीं ले सकते ना, देख कैसे देखोगे क्लास। वैसे आप तो छोटे, आपकी कहाँ शादी हो रही होगी, बताइए। देखिए जरा, सिंपल सी बात है, ये फ्लो दोनों में बट रहा है। A1V1 बराबर A2V2 प्लस A3V3, 0.12 इंटू 3 बराबर 0.12 इंटू 1.5 प्लस 0.18 इंटू V। इसको सॉल्व करिए अब आप, जब सॉल्व करेंगे आप, इंटू 3 माइनस इंटू 1.5 बराबर, अगेन सॉल्व करिए, यहां कॉमन लीजिए बेटा, 0.12 कॉमन आ रहा है, और 1.5 बचेगा। चलिए देखिए, 6 पॉइंट 2 हट सकते हैं, 6 2 जा 6 3 जा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1.5 विल बी 1.5, तो 2 इंटू 1.5 3 से कट के V आ जाएगा 1। तो आंसर आ गया फर्स्ट वाला ए। देखिए जरा, हाँ नहीं, लोगों ने डी करा है, बहुत सारों ने। आधा कैसे आया बेटा आप लोगों का, आधा तो नहीं आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है इसका, 1 आ रहा है, ठीक है। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, देखो बेटा कहाँ बेसिक बेसिक जगहों पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। बड़ा सिंपल सवाल था, दिस वाज एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट कंसेप्ट पे। अरे बोलो भैया, क्लियर है, बहुत सिंपल सवाल था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। अगला सवाल, बेसिक सवाल अगेन। टू वाटर पाइप्स P and Q आर हैविंग रेडियस ये और ये रिस्पेक्टिवली, आर जॉइंट इन सीरीज विद मैग सप्लाई, वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन पाइप P is, बताइए। ये है अपना P और ये है Q, इसकी रेडियस कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर -2। क्यू की रेडियस कितनी है, इसका डबल दिख रहा है, तो इसकी रेडियस को अगर R तो इसकी रेडियस को 2R मान सकता हूं। इसका एरिया A तो इसका एरिया 4A मान सकता हूं। बताओ क्यों होगा एरिया 4A, रेडियस तो डबल हुई, तो एरिया भी 2A होना चाहिए था ना, 4A क्यों हुआ बताओ, क्यों इसका एरिया 4A हुआ, सोच के बताइए बच्चों, बताइए इसका एरिया 4A क्यों होगा, क्यों ये 4A, बताइए 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 बताइए, इसका एरिया 4A क्यों होगा। आप ये वैल्यू क्या क्या R और 2R रख लो, थोड़ा इजी नहीं लग रहा आपको, दिख रहा है ना ये R है तो डबल हो रहा है प्योर, क्योंकि R और 2R, तो सिंपल है, यहां वेलोसिटी V1 होगी, यहां वेलोसिटी V2 होगी, तो A1V1 बराबर A2V2, तो A इंटू V1 बराबर 4A इंटू V2, ए काटो, V1 बराबर 4 टाइम्स ऑफ V2, तो
वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन पी, पी में क्या है v1, v1 क्या होगी 4 टाइम्स ऑफ v2। सिंपल सी बात है बेटा, अगेन डायरेक्ट सवाल, ठीक है, एकदम झटाक से सवाल हो जाता है। चलिए, जो पोल नहीं हुआ था इसमें, कोई बात नहीं, अगले में कर लेना। तो बड़ा सिंपल सवाल होता है बेटा। तो देखो ध्यान से देखना बेटा, मैं बोल सकता हूं वाटर, क्या समझो, फ्लो अगर कांस्टेंट है, फ्लो इज कांस्टेंट, देन एरिया या वेलोसिटी इज इनवर्स ऑफ एरिया, उल्टा चलेगा एरिया से, जहां एरिया ज्यादा वहां वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो थिकेस्ट या वाइडेस्ट पार्ट ऑफ पाइप हैज लोएस्ट वेलोसिटी, या स्पीड बोल लो, एंड थिनेस्ट, या क्या बोल सकते हैं इसको, नैरोएस्ट, नैरो छोटू पतलू सकड़ा हुआ सा पार्ट ऑफ द पाइप हैज हाईएस्ट वेलोसिटी। सिंपल सी बात है बेटा। तो मैंने बोला यहां एरिया ए है, यहां एरिया A2 है, एरिया 1 बड़ा है 2 से, तो वेलोसिटी 2 पे बड़ी होगी 1 से। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं एरिया का, तो क्या होगा, एरिया पहले बड़ा था, फिर एरिया छोटा हो गया। अगर मैं इसका वेलोसिटी का ग्राफ बनाता हूं, तो क्या होगा, पहले वेलोसिटी कम थी, फिर बड़ी हो गई। सिंपल सी बात है बेटा, जितना एरिया बड़ा होगा वेलोसिटी कम होगी। ये आपने घर में करा हुआ है, ये आपने सबने घर में करा हुआ है। आपके जब आप नहाने के लिए नल से, बेटा हम गरीब लोग नल से नहाते हैं, आप लोग अमीर हो, आप में से कुछ लोग यू विल यू टेक बाथ विद शावर, यू नो शावर, शावर होता है, शावर शावर शावर, हट देख इधर, देखो ध्यान से, समझ नहीं आ रहा, नहा रहा हो या पानी में शावर करती हूँ, शावर को शावर कर, शावर शावर, देख इधर देख ध्यान से, ये नल है, नल, नल देखा है, नल का कैसा होता है, ऐसा नल होता है। अब नल में आप नहाने जा रहे हो, पानी निकलता है, नहाने गए। अब अगर आप मेरे से खुराफाती थे तो उस नल के साथ बहुत खेला है अपन ने, ऐसे अंगूठा ऐसे थोड़े नल के ऊपर ऐसे रख देते थे, किसी ने कहा ऐसे अंगूठा नल के ऊपर रख दिया, अंगूठा नल के ऊपर रख देते हैं, तो बचा हुआ पानी जो है वो पिचकारी से पुस ऐसे निकलता है, पिचकारी से निकलता है। किस किस ने ये करा है बताइए, किसी ने ये करा है जीवन में, बताओ बताओ बताओ, किसी ने करा है जीवन में? मतलब मैंने ये बहुत करा है, खेलता हूं, अभी भी खेलता हूं। आप लोगों ने करा है नहीं करा बताइए, इस पे डिपेंड करता है चैप्टर। नहीं करा तो आज करके देखिएगा बेटा, ठीक है। जब ब्रश करने के लिए मम्मी पापा कभी बाथरूम में जाएं तो ऐसे उनको बताना, मम्मी पापा फिजिक्स बताओ, बोले बताओ, नल का पानी चालू होगा, सब पर उंगली रख दो, वो पिचकारी मुंह पे आके पड़ेगी। जीवन भर कभी आप लोग ये चैप्टर नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये करा है, तो यहां आपने क्या करा बेटा, एरिया कम करा, वेलोसिटी बढ़ गई नहीं बढ़ गई? यहां ये आपने जो लगाया यही तो फ्लो कांस्टेंट था। क्या हुआ यहां पे, पहले एरिया ए पूरा था, एरिया क्या था पूरा का पूरा, ए था, A1 था, तो वेलोसिटी V1 थी। अब ये एरिया छोटा हो गया, A2 हो गया, वेलोसिटी V2 हो गई। तो A1 V1 बराबर A2 V2 होना चाहिए। इसी को अपन इक्वेशन, जो अपन अभी पूरा पढ़ लिया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी बोलते हैं। इसी का नाम क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसी का नाम क्या है बेटा, एक और, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बात समझ में आया बेटा?
अब कभी बोलो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, तो यही होता है जो अपन ने पढ़ा बेटा, ठीक है। बहुत इजी चीज है, बिल्कुल आसान है। क्या आपको फ्लो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझ में आया बच्चों कैसे होता है? टफ तो नहीं लग रहा बेटा? ग्राफ रिपीट करना है, ठीक है। आओ देखो, बड़ा सिंपल है बेटा। यहां एरिया ज्यादा है, एरिया कम हो गया, ग्राफ ज्यादा है, कम हो गया। एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम, एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा। वेलोसिटी जैसे एरिया कम हुआ बढ़ गई। समझ आने का क्या है इस ग्राफ में? तो बहुत बेसिक सा ग्राफ है बेटा, ठीक है। चलिए, अब ये होमवर्क है, लिखा हुआ है इसके ऊपर। वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब इज 20 वेयर इट्स रेडियस इज 2। रेडियस यहाँ 1/2 हो गई, 0.1 हो गई, वेलोसिटी हो जाएगी 80। होमवर्क है, घर पे करना बेटा। चलिए, ये इधर आज एक हल्का सा आगे आ गया ये सवाल, रुको ये यस, ठीक है। एक सवाल और, लास्ट सवाल कंटिन्यूटी का, फिर अगले टॉपिक पे आएंगे बेटा। द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ अ स्प्रे पंप हैज रेडियस r। रेडियस क्या है इसकी? r है। वन एंड विच हैज n फाइन होल्स। यहां खड्डे कर दिए बहुत सारे। अरे पानी का स्प्रेयर देखा होगा ना, वो पानी वानी जिससे डालते हैं गमले वमले में, ऐसे एक तरफ खड्डे होते हैं ना, उसमें से जिससे पानी निकलता है। छोटे n नंबर ऑफ खड्डे हैं, सबकी रेडियस है छोटा r, ठीक है। स्पीड ऑफ द लिक्विड ट्यूब में बड़ा v है, इसमें कितनी होगी? छोटा v, b डैश बता दो कितना होगा। एरिया निकाल लो बेटा इधर का, πr²। इधर का एरिया a डैश निकाल लो, n इंटू πr²। एक का एरिया इंटू n खड्डे, सबसे निकल रहा है ना पानी। अब बस कुछ नहीं, a1 v1 बराबर a2 v2, एरिया πr का स्क्वायर, वेलोसिटी v बराबर एरिया n इंटू पाई छोटा r का स्क्वायर, वेलोसिटी v डैश। पाई पाई हटा दो, v r² बाय n छोटा r²। आंसर रेडी है इसका। एक सिंपल सा सवाल, बिल्कुल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर। बेटा बोलो क्लियर हुआ? डायरेक्ट सवाल होते बेटा। आपको अगेन एरिया निकाला आपने, यहाँ का एरिया निकाला, यहाँ का स्टेप नंबर 1 हुई। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाई, स्टेप नंबर 2 हुई। वैल्यू डाल दी उसमें, स्टेप नंबर 3 हुई। आंसर ही आ जाएगा। अब तो कोई स्टेप बची नहीं है। v डैश पूछा था आपसे, कर लोगे सवाल सॉल्व। कितना आसान सवाल है यार। टफ लग रहा है क्या बेटा, ये बताइए। यहाँ कंटिन्यूटी टॉपिक फिनिश हो जाता है बेटा। टफ लगा क्या इसमें कुछ भी? ये कंटिन्यूटी वाला टॉपिक खत्म हो गया। इसका इस्तेमाल होगा पूरी क्लास में, पर ये इस टॉपिक की लिमिट है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। अब बर्नौली चालू करेंगे। बहुत इजी सवाल होते हैं। कंटिन्यूटी में टफ आते ही नहीं है, टफ आते हैं बर्नौली में, वो भी होते नहीं है टफ, तुम्हें लगते हैं टफ। चलो बताते तुमको, अभी बर्नौली की वाट लगाते हैं। देखो, रेडी हो भैया? स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, फ्लो इज कांस्टेंट, खत्म, स्टेटमेंट हो गया इसका। क्या क्या करवाते रहते हो, बोला ये करो करो। भाई तुम एक तो पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हो चीजें, मुझे पता ही नहीं होती क्या क्या बकवास चीजें, कोई भी चिपका देता है, तुम पढ़ के आ जाते हो। भाई अनुपम क्या रिपीट कर दे बेटा, ब्लॉक कर दूंगा। भाई रिपीट शब्द क्या, रिपीट बताओ तो सही, क्या नहीं आया तो आदमी तुम्हें बताएगा कि भैया ये बता दो ऐसे होगा, बताओ तो सही। इसमें 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 कुछ बाउंड्री डैश वन। अरे मैं किसी का क्रश रस ना हूं, ठीक है, सबकी उम्मीदें क्रश हो जाएगी। देखो समझो बेटा ध्यान से, जो नहीं आया बताया करो, क्या नहीं आया। ग्राफ के लिए बेटा तो ग्राफ का लेक्चर देख कर आ जा बेटा, है ना। मैं ग्राफ में क्या बताऊं, बता, ये तो डायरेक्ट ही है ना भाई। भाई अगर ये ऐसा है, एरिया 10 है, वेलोसिटी 20 है, यहाँ एरिया 5 हो गया, वेलोसिटी ये एरिया आधा, वेलोसिटी 40 हो जाएगी। तो ग्राफ कैसे, इसमें क्या नहीं क्लियर तेरे को बेटा बता। एरिया का ग्राफ यहाँ 10 था, यहाँ से 5 हो गया, पतला हो गया यहाँ से। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्या है जो समझाना है। ये वेलोसिटी है,
यहाँ 20 है, सॉरी यहाँ 20 है, यहाँ पे बढ़ गई, छोटा हो गया तो 40 हो गई। व्हाट इज दिस? इसमें क्या याद करवाना है, क्या बताना है तेरे को, बताना। इसमें कुछ समझाने का हो तो मैं समझाऊं ना बेटा। ये कम ज्यादा कैसे, एरिया एरिया कम हुआ, वेलोसिटी ज्यादा हो गई, किसी में और कुछ भी नहीं है बताने का। तो बताने का हो तो बताओ ना। एरिया 4 टाइम्स क्यों बेटा? बहुत बढ़िया साहब बात। देख बेटा, रेडियस आर का तूने कर दिया नया, R2 इज 2 टाइम्स ऑफ R1। एरिया क्या होगा 2 का? पाई R2 का स्क्वायर। बेटा जीवन में तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, समझो इस चीज को बेटा। 2R1 का स्क्वायर जो क्या R2 2R1 है, पाई ऑफ 2 का स्क्वायर 4 R1 का स्क्वायर, 4 पाई R1 का स्क्वायर। बेटा डायरेक्ट एंड चैप्टर्स में क्यों आते हो बेटा? गलत बात है। अगर आपने अब तक कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट इस चैप्टर पे जंप नहीं मारोगे आप बेटा, ठीक है। क्लास में मान पहले का आपने पढ़ा होगा, एटलीस्ट ये तो मान के चलते हैं, इतना तो पढ़ा होगा आपने बेटा, क्योंकि नहीं करते हुए 50 बार से ज्यादा डेरिवेशन हो चुका होगा इसका क्लास में। तो अब तो मैं अज्यूम करता हूँ ना, साल एंड होने पे आ गया, 1 महीने का सिलेबस बचा है, उसमें भी तुम इतना परेशान करोगे क्या आदमी को? देखो बर्नौलीज प्रिंसिपल समझते हैं बेटा। सबसे टफ इस प्रिंसिपल में क्या समझो बेटा, सबसे टफ चीज बर्नौली में है बर्नौली की स्पेलिंग। टफेस्ट, बर्नौ इल्ली, बर्नौ डबल एल डबल एल आई, बर्नौलिस प्रिंसिपल। तो बर्नौलिस में सबसे टफ इसकी स्पेलिंग होती है बेटा। ओके मैं बता, आप बताओ कोई मतलब एक डेरिवेशन 50 बार क्लास में हो चुका है बेटा, बीच क्लास में क्यों ऐसे करते हो चीजें? थोड़ा सा पढ़ कर आओ। मैं सिर्फ इतना सा बोलता हूँ, बस बेसिक मैथ्स पढ़ के आ जाओ और कुछ मत पढ़ो। आप बताइए, बात कर रहे हैं बर्नौली की। कंटिन्यूटी आप कंजर्वेशन ऑफ मास पे बोल लो या कंजर्वेशन ऑफ फ्लो पे बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे देखो ध्यान से, अभी बर्नौली प्रिंसिपल देखो ध्यान से। बर्नौली सबसे टफ, इसमें स्पेलिंग याद नहीं रहती, तो मैं आगे जाकर बर्नौली की स्पेलिंग अगर गलत लिखूं बेटा, अगर मैं आगे जाके बर्नौली की स्पेलिंग गलत लिखूं तो मुझे माइंड मत करना, एक बार सही लिख दी है, अब बाकी टाइम सही लिखना है तुम्हारी जवाबदारी, ठीक है भैया? भैया समझ में आया? आओ समझे। तो जब पानी फ्लो कर रहा है, अच्छा पाइप बनाते हैं बर्नौली में 60, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इसमें पानी में 3 एनर्जीज होती है, 3 एनर्जीज, 3 एनर्जीज। पहली होती है बेटा प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, ये होती है P इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। सेकेंड होती है बेटा इसमें काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, छोटा भी वेलोसिटी बड़ा भी वॉल्यूम। थर्ड होती है पोटेंशियल एनर्जी, mgh, mgh। सिंपल सी बात है बेटा, देखो बताओ बेटा, समझ में? बिल्कुल बेसिक बेसिक, बहुत इजी है। अरे बोले बेटा समझ में? हाँ बेटा, कल की डीपीपी अब आज करना, बन जाएगी अब चीजें, ठीक है? बताइए 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 बच्चों, आराम से देखो, सिंपल सी बात है, 3 एनर्जीज होती है। चलो कौन टोटल एनर्जी, किस किस टोटल एनर्जी क्या किया जाएगा बेटा? पीवी प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh। अब एक टर्म आएगी बेटा एनर्जी डेंसिटी, बोले तो क्या? एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी बोले तो एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। क्या होता है बेटा एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। तो मुझे बताइए, मुझे बताइए इन सबकी एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे, इसकी क्या हो जाएगी? 1 नंबर की प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम,
प्रेशर हो गया। सेकेंड की हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम। इसे कैसे सॉल्व करोगे बेटा? यहां कुछ मास अपॉन वॉल्यूम कुछ रख सकते हैं क्या? बताइए, क्या यहां मास, यहां पे क्या आगे सॉल्व हो सकता है? ये इसकी डेंसिटी निकालनी काइनेटिक एनर्जी की, क्या आगे सॉल्व हो सकता है? बताइए, कुछ कर सकते हैं क्या इसमें आगे? बताइए, कुछ हो सकता है यहां पे? टी क्या है बताओ? हाँ, टी क्या होता है बेटा? टोटल एनर्जी। के काइनेटिक एनर्जी, पी पोटेंशियल एनर्जी, टी टोटल एनर्जी। शॉर्ट स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म से बेटा। हाफ मास अपॉन वॉल्यूम होगा डेंसिटी वी का स्क्वायर। थर्ड यहां सेम एम जी एच अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा रो जी है। ये तो सर रोग है जो हमने पढ़ा था। हाँ, रोग, रोग एनर्जी डेंसिटी तो होता है। ओह ठीक है, प्रेशर समझो। तो ये क्या है पूरा का पूरा, देखो ध्यान से, पीवी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच अपॉन में वॉल्यूम, एक्सक्यूज मी, आई एम वेरी सॉरी। तो ये P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रोग क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड बर्नौलिस प्रिंसिपल। कॉपी में नोट करिए अच्छे से। जल्दी से नोट करिए बेटा कॉपी में। बताइए, प्रेशर वॉल्यूम बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम के कारण जो एनर्जी होती है उसको प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी बोलते हैं। पी इंटू वी होता है वो। एक नई टाइप की एनर्जी आप लोगों ने सीख की है, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। तो ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इसकी वैल्यू पी इंटू वी होती है। प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा? पीवी। ठीक है सर, मैं डाउट देख लूँ? डाउट तो मैं देख लूंगा, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। पर आप डाउट देखो, लिखने की जगह डाउट बोल भी तो सकते हो। लिख लो फटाफट से बच्चा। फेब बोल 6 महीने बाद 12th बोर्ड? नहीं बेटा, 6 महीने बाद तो नहीं है 12th बोर्ड। साबा हमीद कौन सी स्टेट से बेटा? 6 महीने बाद 12th बोर्ड कैसे हो जाएगी बेटा? आप 12th क्लास में, तो 11th की क्लास में क्या कर रहे हो बेटा? सर व्हाट इज प्रेशर वॉल्यूम? बेटा प्रेशर वॉल्यूम के कारण नाम समझ में आता है ना बेटा। देखो, आपकी वेलोसिटी के कारण एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, हाइट के कारण एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे यहाँ पे। तो उसके प्रेशर और वॉल्यूम के कारण भी तो एनर्जी होगी। जो प्रेशर वॉल्यूम के कारण है उसको प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी बोलते हैं बेटा। ठीक है, 3 टाइप की एनर्जी यहाँ पे यूज में आती है। प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी आप पहली बार देख रहे हो क्या? तो अब समझ में आ गया, एक नई एनर्जी मार्केट में आई है। ठीक है भाई, समझ में आया? अब आए कांस्टेंट समझते हैं बेटा। कश्मीर है, कश्मीर में ऐसा होता है जय 11th के मतलब इतनी जल्दी बोर्ड हो जाती है? वाई समझते हैं। ये कांस्टेंट क्यों हुआ बेटा? बताइए। चलो देखो ध्यान से, क्या यहां कोई फ्रिक्शन अज्यूम करा नहीं है? कोई एनर्जी का लॉस हुआ? नहीं हुआ। तो जब एनर्जी का लॉस नहीं हो तो एनर्जी सेम रहेगी। हाँ, तो यहां से ऊपर जा रहा हूं तो टोटल एनर्जी तो क्या रहेगी? सेम ही रहेगी ना। एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ। सही बोल रहे हो सर, एनर्जी सेम है। तो जब एनर्जी सेम है, वॉल्यूम तो यूं भी क्या होता है? वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब वॉल्यूम से कोई डिफरेंस थोड़ी ना आएगा। तो एनर्जी डेंसिटी भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। इसलिए अगर समझो ये ऑब्जेक्ट है, यहां स्पीड है v1, इसकी हाइट है h1, प्रेशर है p1, यहां पानी की स्पीड है v2, इसकी हाइट है h2,
और प्रेशर है P2, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा P1 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ रो वी स्क्वायर और रोग 1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रोग 2। सिंपल सिंपल सवाल होते हैं बेटा ये। हो गई आपकी बर्नौलीज इक्वेशन कि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, इसलिए ये हुआ बेटा। अब दोनों पे बात करते हैं बेटा। देखो अपन ने एक और इक्वेशन पढ़ी थी, याद करो थोड़ी देर पहले, A1V1 बराबर A2V2। क्या नाम था इसका? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और अभी अपन ने पढ़ी है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रोग इस कांस्टेंट। इसे क्या बोला? बर्नौ डबल एल आई, बर्नौली इक्वेशन। ये किस पे बेस्ड होती है बेटा? देखो यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम अपॉन में टाइम कांस्टेंट है, बेसिकली बराबर मास आगे जा रहा है, तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और ये बर्नौली किस पे बेस्ड होती है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो दो इक्वेशन होती है बेटा, कंटिन्यूटी की इक्वेशन जो अपन ने पढ़ी फ्लो वाली, फ्लो वो बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ मास पे, क्योंकि मास सेम रहेगा तो बराबर वॉल्यूम बराबर टाइम में जाएगा, फ्लो सेम रहेगा। और जो बर्नौली होती है किस पे बेस्ड होती है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। अब ये दो इक्वेशन जो है ये पूरे बिना फ्रिक्शन के फ्लूइड को डिस्क्राइब करेगी बेटा, पूरा दोनों को स्टार्ट। बेटा ये अंदर दिल तक भर लो, इसको दिल से याद कर लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो टर्म्स है, किससे क्या बेस्ड है, किससे निकल कर आई ये चीजें। ये डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। अपन ने समझा ये चीज क्यों? अरे बेटा बात समझ में आई? बताओ जल्दी बताइए बेटा। बहुत सिंपल है। तो जब स्कूल में सवाल आएगा बेटा, तो आपको पहले ये आपको साइड में ये भी लिख, प्रूफ के साथ में लिखना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी लॉस जीरो माना गया है बेटा, वी हैव अज्यूम्ड। ये क्या है? वी हैव अज्यूम्ड। वरना अगर रियल लाइफ में होता है क्या? नहीं होता। पर क्या लगता है? फ्रिक्शन होता है? बिल्कुल होता है। रियल लाइफ में ये वैलिड नहीं है, बिल्कुल वैलिड नहीं है। पढ़ा क्यों? क्योंकि सेम वे में अपन ने एनएलएम पढ़ा था बेटा, पहले अपन ने फ्रिक्शन नहीं माना था, बाद में फ्रिक्शन ले आए थे। सेम यहां पढ़ेंगे, आज फ्रिक्शन नहीं माना, कल फ्रिक्शन ले आएंगे। ठीक है, तो ये हमने अज्यूम करा है। अपन हमेशा आइडियल अज्यूम करके स्टार्ट करते हैं चीजें। भाई जीवन में जब लाइफ स्टार्ट होती तभी ब्रेकअप की बात थोड़ी ना करते। शादी के पहले बोला डिवोर्स होगा तो क्या करेंगे? सुन मैं तेरे से शादी कर रहा हूं, पर अगर डिवोर्स हुआ तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, बच्चे 3 दिन तेरे यहाँ रहेंगे, 3 दिन मेरे रहेंगे। बेटा शादी के पहले डिवोर्स की बात करोगे तो कभी शादी हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी ना। तो पहले डिवोर्स की बात नहीं होती, अभी पहले शादी तो कर लो। आज शादी कर रहे हैं, कल डिवोर्स की बात करेंगे। समझ रहे हो बात को? अरे बोल भैया बात समझ में आई? पक्का? स्कूल के लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। आराम से देखो बेटा। चलिए, तो ये है आपका बर्नौलिस प्रिंसिपल। ये इन्होंने बहुत घटिया टर्म से समझा रखा है, इसका डेफिनेशन बहुत बेकार है। प्रिंसिपल आप एक बार फिर से देख लो। इसके अभी स्टेटमेंट पे आने के पहले प्रिंसिपल एक बार फिर से देख लो बेटा। क्या है? प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। यह है सिंपल बर्नौलिस प्रिंसिपल। अब देखो ध्यान से बेटा, समझो। एट सेम हाइट, जैसे पाइप वगैरह है, पाइप है सेम हाइट पे, क्या हो जाएगा? प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट होगा। ठीक है बेटा, जैसे कि ये है।
बताइए मुझे बेटा, देखो बेटा समझो, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, यहां वेलोसिटी है v1, यहां वेलोसिटी है v2। बताओ ज्यादा वेलोसिटी कहां पर होगी? ऑप्शन v1 बराबर v2 होना चाहिए, v1 बड़ा होना चाहिए v2 से, v1 छोटा होना चाहिए v2 से, ए बी सी। बताइए फटाफट से, क्या बड़ा होगा क्या छोटा होगा? बताइए, बोलो 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 बोलो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। क्यों? ठीक है, तो क्या बड़ा होगा बेटा यहां पे? v2 बड़ा होगा। ठीक है बेटा, v2 बड़ा होगा, बहुत बेसिक सी बात है, सबको समझ में आता है ये। बहुत बढ़िया। अब देखो v2 बड़ा होगा, तो अगर v2 बड़ा है तो मैंने बोला इन दोनों का सम क्या है? कांस्टेंट। अगर एक बड़ा हुआ तो दूसरे को कम होना पड़ेगा। देयरफॉर P1 बड़ा होगा P2 से। यहां पे प्रेशर है P1, यहां पर है P2, तो P1 बड़ा होगा P2 से, P1 बड़ा होगा P2 से, क्योंकि दोनों का सम क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां पे अगेन वही पार्ट आ जाएगा जो पढ़ा था अपन ने, नैरोएस्ट पार्ट जो होता है पाइप का, नैरोएस्ट मतलब जो 2 वाला है, वहां पे क्या होता है? एरिया कम होता है, वेलोसिटी ज्यादा होती है, प्रेशर कम होता है। और जो वाइडेस्ट थिकेस्ट पार्ट होता है पाइप का, वाइडेस्ट पार्ट होता है, वहां पे एरिया ज्यादा होता है, वेलोसिटी कम होती है, प्रेशर ज्यादा होता है। बेटा ये सिंपल टर्म में बर्नौली समझाने चाह रहे हैं बेटा, जहां वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम हो जाता है। ये सिंपल टर्म्स में बर्नौली होता है। बर्नौली इक्वेशन एमबीबीएस के अंदर भी पढ़ाई जाती है बेटा, पर वहां पे एमबीबीएस में ये इक्वेशन नहीं पढ़ाई जाती, वहां बर्नौली इक्वेशन हो जाती है एमबीबीएस के अंदर, प्रेशर इज इनवर्स ऑफ वेलोसिटी, दैट्स इट। ये होती है बर्नौली एमबीबीएस के अंदर जो पढ़ते हैं। ये गलत इक्वेशन है, ऐसा होता है इक्वेशन, ये पूरी होती है। एमबीबीएस में गलत पढ़ते हैं, डॉक्टर में इतना ही काम आता है। डॉक्टर के काम का सिर्फ यही है बेटा, क्या कि वेलोसिटी तेज होती है तो प्रेशर कम होता है, तो कान के पर्दे फटने के रिस्क हो जाती है। वो अब अलग बात, कभी और करेंगे उस बारे में बातें, पर ये समझ में आया बच्चों? बताओ। अब यहां पे एक बहुत भयंकर डाउट आता है कि प्रेशर और एरिया तो उल्टा होता है ना सर? वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत सही डाउट। किसको ये डाउट आया वो ध्यान दे रहा है बहुत क्लास में। किसी को ये डाउट आया कि सर प्रेशर और एरिया डायरेक्ट कैसे हो गए? तो उल्टा होता है ना। किसी को ये डाउट आ रहा है माइंड में, सर प्रेशर और एरिया तो उल्टा उल्टा चलता है सर, हाउ इज दिस पॉसिबल? किसी को आया ये डाउट? क्या डाउट आपको भी आया? यस। तो ये कैसे हो रहा है? आओ कंफ्यूजन को दूर करें बेटा। दो अलग केसेस हैं, ठीक है? मेरे एक ध्यान से देखना बेटा, समझो बात क्या है ना बेटा। तो एक मेरे पास पहले गुड़िया थी, ठीक है? तो वो गुड़िया जो थी ना बेटा, वो गुड़िया को मैं छोटा था तब उस गुड़िया से बहुत खिलता था मैं। तो जो गुड़िया थी ना बेटा, पता है कभी कभी रात को है ना उसमें से आवाजें निकल के आती थी, ठीक है? तो रात को उसमें से आवाजें निकल के आती थी, तो बहुत बार लोग डर जाते थे, तो उस गुड़िया को फेंक दिया हमने। तो इसका मतलब क्या है? वो गुड़िया में कोई भूत वूत था, बोल सकते अज्यूम अजम्पशन। तो इसका तो थोड़ा सारी गुड़ियाओं में भूत होता है। सॉफ्टवेयर कितने भरे पड़े हैं मेरे पास, देख रहे हो आप? इसका तो ये नहीं। तो देखो आप एक चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते, केस टू केस वेरी करती है चीजें। तो दो केसेस अलग अलग होते हैं बेटा। इस वाले केस में क्या होता है बेटा, प्रेशर जो है यहां पे क्या है, अगर फोर्स सेम है तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता था। बहुत सही। जब पाइप वाइप का केस आता है, जब पाइप वगैरह का केस आता है बेटा,
तो पाइप वगैरह के केस में क्या हो जाता है बेटा, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, बिल्कुल सही बोला। पर यहां पे एरिया ज्यादा है तो फोर्स और डबल ज्यादा निकलता है इसका, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम में चीज आ रही है ना बेटा, वो इतना नेट में फोर्स प्रेशर बढ़ जाता है। तो आप ऐसे डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते बेटा, दोनों केसेस, दोनों डिफरेंट डिफरेंट केसेस है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। ठीक है, बात समझ में आई भैया? मेरा आंसर सी है तो मैं हर बार सी टिक कर दूंगा, ये बेवकूफी होती है ना बेटा, समझो बात को। मैं मजाक कर रहा था, ऐसी कोई डॉल नहीं थी, मैं सिर्फ एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा था। बात समझ में आई? अरे बोलो भाई, बात समझ में आई बच्चों? क्लियर हुआ ये बात? तो यहां पर ऐसा केस था, यहां पे ऐसा केस था, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, दोनों अलग अलग केसेस है। ठीक है भैया, दोनों में डिफरेंस समझ में आया छोरा छोरी, डिफरेंट केसेस है। तो यहां आप बोल सकते हो प्रेशर इनवर्स है एरिया का, यहां प्रेशर डायरेक्ट है एरिया से, क्योंकि इसका रिलेशन एरिया से डायरेक्ट नहीं, वेलोसिटी से निकाला है। प्रेशर उल्टा होता है वेलोसिटी का, हालांकि ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, पर ठीक है समझने के लिए कर सकते हैं। और वेलोसिटी उल्टा होती है एरिया का, तो मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त हो जाता है। बात समझ में आई? पर मैं तो सर खुद का ही दुश्मन हूं, तो मेरे दुश्मन का दुश्मन मतलब मैं खुद का दुश्मन का दुश्मन, मतलब मैं मेरा खुद का दोस्त तुम्हारे, हट पढ़ाई कर चल अंदर। देख ध्यान से, अरे बोलो भैया बात समझ में आई? यहां डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं है, यहां उल्टे का उल्टा करके निकाला गया है। और दिस इज वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर बर्नौली। चलो बर्नौली की स्पेलिंग लिख के बताओ बिना देखे, एक बार कमेंट करो, बर्नौली की स्पेलिंग याद हुई किसी को? आप चाहें तो, अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि एक बार हुए हैं तो अगली बार फिर हो जाएंगे कंफ्यूज। दिस इज कंफ्यूज करने वाला टॉपिक था ये थोड़ा सा। किसी को ये डाउट आया था, उसका डाउट सॉल्व हो गया? कैसे हुआ बेटा? प्रेशर और फोर्स अपॉन एरिया, तो यहां एरिया तो बड़ा है तो फोर्स और डबल ट्रिपल बड़ा होगा भैया। बस समझ में आई? हाँ लिख लिया आपने स्पेलिंग? स्कूल में गलती मत करके आना बर्नौली की स्पेलिंग में, कसम से बहुत बुरा लगेगा तुमको मुझको दोनों को। सब पढ़ लिया, बर्नौली की स्पेलिंग ही गलत कराए। चलिए देखिए बच्चों, तो बर्नौली की फाइनल डेफिनेशन देखते हैं। बर्नौली थ्योरम बोलते implies therefore implies that if the fluid flows horizontally so that no change in gravitational potential energy, तो रो जी एच वाला हटा दो पॉइंट, फ्लूइड कैसे फ्लो कर रहा है बेटा? हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है। देन डिक्रीज इन फ्लूइड प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी, प्रेशर कम वेलोसिटी आता है। ये स्टेटमेंट है जो बेटा आपको एमबीबीएस में पढ़ाते हैं, और उसमें ऊपर का भी काट देते हैं, सिर्फ इतना सा पढ़ाते हैं एमबीबीएस में। एमबीबीएस में सिर्फ इतना सा काम आता है, डिक्रीज इन, देन भी नहीं, डिक्रीज इन फ्लूइड प्रेशर इज इंक्रीज इन फ्लूइड वेलोसिटी। प्रेशर कम वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर ज्यादा वेलोसिटी कम, सिंपल सी बात होती है बेटा। तो समझो बेटा, अगर आपके बाहर बहुत तेज हवा चल रही है और आपने मुंह कर बंद कर रखा है तो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। बहुत तेज हवा बाहर निकली, समझो सोनिक बूम बूम होता है जब एकदम बहुत तेज साउंड है, बहुत तेज हवा बाहर निकलती है, तो एकदम फास्ट हवा बाहर गई। समझो बेटा, देखो हवा बाहर कैसे गई, एकदम फास्ट गई हवा बाहर, हवा बाहर गई फास्ट, आपका मुंह अंदर बंद है, तो मुंह अंदर बंद है तो अंदर वेलोसिटी हवा क्या है? जीरो है, तो अंदर डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गया, तो प्रेशर आ जाएगा, उससे आपका कान फट जाएगा। और अगर आप क्या करोगे, आपने ऐसी तेज हवा जा रही, मुंह खोलिया, तो कान नहीं फटेगा। अच्छा आपने कभी ये नोटिस करा है कि आप जब प्लेन व्लेन में गए हो, प्लेन व्लेन में कभी जाते हो तो ऐसे कान अजीब से नहीं होते, बंद से नहीं होते, अजीब सा लगता है कान वान में? किसी के साथ होता है ये कि कान में अजीब सा लग जाता है, अजीब सा लग रहा है, क्यों लग रहा है? अलग अलग वेलोसिटी, प्रेशर अलग है, वेलोसिटी अलग है, सारा गेम उसी चीज का है बेटा। अरे बात समझ में आई? अरे बोलो भैया बात समझ में आई बच्चों? बात क्लियर है? बात बहुत बेसिक बेसिक चीज है, उसी को एक और तरीके से लिखा हुआ है और कुछ नहीं। इंक्रीज इन स्पीड ऑफ फ्लूइड अकर्स साइमल्टेनियसली विद डिक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन स्पीड डिक्रीज इन प्रेशर, दैट सेड बर्नौली। ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत लगते हैं मेरे को, क्योंकि बर्नौली ये पूरा बोल कर गया था बेटा, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर रो जी एच बराबर कांस्टेंट था। सब डेफिनेशन इसको इग्नोर ही कर देती है। अरे बेटा ये भी तो है हमारा रोग, इग्नोर मत करो बेचारे को। ठीक है बेटा, देखो सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सिर्फ 30 सेकंड दूंगा, 45 सेकंड्स ले लो, चलो जाओ।
नहीं 30 ही दूंगा, मैं अच्छा इंसान इतना भी नहीं हूं। जल्दी बताइए भैया। अरे बोलो भैया। सर हम गरीब है, आप अमीर हो, मैं समझ नहीं पाया। ये अमीर गरीब का क्या रिलेशन है यहाँ पे? अच्छा ओ प्लेन में नहीं गए इसलिए बोल रहे हो बेटा। नहीं नहीं नहीं, प्लेन में तो मैं अब घूम लेता हूँ। कंपनी वाले पैसे देते हैं, प्लेन के टिकट करवा देते हैं मेरे लिए। बड़े अच्छे लोग हैं फिजिक्स वाला वाले। टिकट वगैरह करवाते हैं ये लोग, कहीं भी भेजते हैं तो फिजिक्स वाला टिकट कराते हैं मेरे। बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। अब और क्या चाहिए आपको? देखो इससे अच्छी कंपनी और दुनिया में हो ही नहीं सकती ना यार। कहीं जा रहा रहे हो, टिकट के पैसे वैसे करवा देते हैं, और क्या चाहिए। अभी समझेंगे वो जो प्लेन का केस है, तो सब लिखेंगे वो सारी चीजें अभी आएगा टॉपिक। बताइए, तो आपको समझ में आ गई बात? प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रोग बराबर कांस्टेंट, ये होती है बर्नौली। काफी लोगों ने सही कर, लोग गलत भी कर रहे हैं यार। रोजेज हटाना थोड़ी ना होता है, हाइट अलग अलग दिख दे रखी है ना, इसमें क्यों हटाओगे आप रोजेज बेटा? हाइट दे रखी है अलग अलग, सेम हाइट होती तो हटा देते, सेम वेलोसिटी होती तो ये हटा देते, सेम प्रेशर तो ये हटा देते, डिपेंडिंग अपॉन क्या सेम है। देखो बेटा, चलो मैं इसके आपको अलग अलग वेरिएशन दिखाता हूं। हाफ रो वन, नहीं, प्रेशर वन प्लस हाफ रो वन वी वन स्क्वायर प्लस रो वन जी एच वन बराबर प्रेशर टू प्लस हाफ रो टू वी टू स्क्वायर प्लस रो टू जी एच टू। ये बर्नौली है बेसिक बेटा, सबसे रॉ फॉर्म में। अब इसको मैंने लिखा सेम हाइट, सेम हाइट पे क्या कट जाएगा बेटा? सेम हाइट पे तो ये काट हो गया। अच्छा सेम फ्लूइड है, डेंसिटी अच्छा अलग अलग ऐसे हो सकती है, पर अपन सेम ही लेके चलते हैं। अपने को बहुत ऐसा कुछ बहुत रेयर केस ही होगा कभी डेंसिटी अलग आए, वैसे आती नहीं है अपने को ऐसे सवाल। हाँ सेम हाइट है तो क्या हो गया बेटा? रोजीएच रोजीएच कट गया, रोग कट गया, तो बर्नौली क्या बन गई? याद नहीं करना है, बता रहा हूं। P1 प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर। सेम हाइट है तो। अच्छा अगर बोला सेम वेलोसिटी है, वेलोसिटी सेम है, बताओ क्या कट जाएगा इस केस में? क्या काटेगा? और सेम प्रेशर है, बताओ इसमें क्या कटेगा? सेम वेलोसिटी तो वेलोसिटी वाला कट गया, P1 प्लस रो जी एच वन बराबर P2 प्लस रोग टू, और सेम प्रेशर है तो P1 और P2 कट गया। क्या बन जाएगा? हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस रोग बराबर हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रोग। बात समझ में आई बच्चों? बताओ क्लियर है? तो जब सेम जो सेम चीज होगी वो दोनों तरफ सेम होके कट जाएगी। तो इसके अलग अलग वेरिएशन लोग ये सारे याद करते बेटा। क्या ये याद करना पड़ेगा? बताओ यार, क्या ये याद करने का आपको कोई सेंस लगता है? मुझे तो नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो इसमें याद करके कोई सेंस या कोई फायदा है। तो आई विल नॉट पर्सनली रिकमेंड यू लर्निंग दिस थिंग्स। अब आपकी इच्छा, आप चाहें तो नोट करके याद कर लें, मैं याद नहीं करता हूं। मुझे जब ये ऑलरेडी पता है तो मैं क्यों इसको याद करूं? जब मुझे दादाजी का पता है तो पिताजी का पता क्यों? भाई मेरे को पता है मेरे पिताजी कहाँ रहते, तो मैं खुद का एड्रेस क्यों याद करूंगा? अलग अलग थोड़ी ना रहते भैया। अरे बात समझ में आई? लोग पता है ये रटते फिर ये रटते फिर ये रटते फिर रटते, क्यों रट रहे हो भैया? करवा रहे हो लोग, रट भी रहे। बर्नौली इतनी बेसिक है, इसमें और कितना आसान करोगे जीवन को भैया? ठीक है भैया, तो आप रटना चाहो तो रट लीजिए। मैं पर्सनली आई विल नॉट रिकमेंडेड। देखो पढ़ाना मेरा फर्ज था, ऑप्शन देना मेरा फर्ज है, मैं टीचर हूं।
नहीं करना करना बता भी दिया। मैं नहीं, मैंने पर्सनली जब मैंने खुद ने नीट निकाला था उस साल, मैं सिर्फ यही याद करके गया था, क्योंकि इतना रटना मुश्किल है, रटने के लिए और चीजें आएगी वो रट लूंगा मैं। ठीक है, चलिए बताइए बर्नौली किस पे बेस्ड है? अगला सवाल बताया था आपको बेटा, बर्नौली किस पे बेस्ड है? लिखवाया, दिल से याद करने के लिए बोला था, बताइए किस पे बेस्ड है? हरीश बेटा एक चीज के पीछे नहीं पढ़ो बेटा, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। संडे के अलावा मेरे पास और कभी टाइम नहीं है। क्लासेस बंद कर दूं, वो करने लग जाऊं तो सब जलेगा। बताइए बच्चों। लामी आंटी बेटा, लामी आंटी तो कब की निकल चुकी है, वेक्टर्स में आती है ना बेटा वो। आराम से आराम से, बहुत बेसिक चीज है, जल्दी बताइए बच्चों। बोलो भैया। आंसर क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बर्नौली है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड। बहुत सही। शाबाश। अब सेम हाइट के जो सवाल होते हैं ऑलरेडी बन कर चुके हैं बेटा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? वाटर फ्लोज थ्रू अ फ्रिक्शनलेस डक्ट विथ क्रॉस सेक्शन एरिया शोन एज फिगर। प्रेशर एट पॉइंट अलोंग द एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय। बताइए भैया, अपन ने से पढ़ा है ज्यादा प्रेशर ये 1 पर होगा या 2 पर होगा? डायरेक्ट बताओ बेटा। प्रेशर 1 पे ज्यादा होगा 2 पे ज्यादा होगा? तो अपन ने पढ़ा है एरिया से उल्टा वेलोसिटी से उल्टा प्रेशर, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो ज्यादा प्रेशर कहां पे होगा बेटा इसमें बताओ? P1 पे ज्यादा होगा P2 से, तो पहले ज्यादा होगा फिर कम, आंसर आ गया 1। और मेरा ग्राफ वाला बच्चा, इसको ग्राफ नहीं आता, आया समझ में? सवाल बहुत इजी हो जाते हैं अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आते हैं तो। चलिए सवाल देखें। ये सवाल अभी अब करके बताएंगे आपको, पूरा 1 मिनट दे रहा हूं पढ़ने के लिए, के बाद करके बताइए सवाल। ये क्लास में दिल से याद करा है अपन ने, ध्यान से करो बेटा सवाल को, मैं साइड हो गया लिख सको ताकि। बताओ 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 बताओ। आराम से बताओ। बताइए बताइए बताइए। देखिए जरा, वेलोसिटी कहाँ होती है? नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द पाइप। वेरी गुड, वेलोसिटी इज मैक्सिमम नैरोएस्ट पार्ट, प्रेशर इज मैक्सिमम एट द वाइडेस्ट पार्ट। बहुत सही, शाबाश, करेक्ट जवाब। देखिए जरा, बहुत बढ़िया, शाबाश, नाइस। अब ये सवाल था थियरी का, प्योर थियरी का सवाल था बेटा। जिसको कंसेप्ट नहीं आते वो थियरी कभी नहीं कर सकता बेटा। चलिए अगला कंसेप्ट है टैप। अब बर्नौली के अलग अलग केसेस चलेंगे बेटा। टैप का पानी, तो बेटा देखो टैप का पानी ऐसा है, समझो। टैप से पानी, देखो पानी ध्यान से देखोगे, नल का जो पानी निकल रहा है बेटा, तो पानी एकदम सीधे नहीं जाता, ये थोड़ा सा देखोगे आप तो ऐसा यूं टैपर करते हुए होता है। देखा है आपने? ऐसा यूं यूं करते ऐसा फ्लो होता है, ये धीरे धीरे ये जो है पतला होता जाता है। क्या आप लोगों ने देखा ही नहीं देखा? जल्दी बताओ बेटा, क्या आप लोगों ने ये देखा है या नहीं देखा है? हैव यू सीन दिस और नॉट सीन दिस? कि जो पानी टैप से निकलता है वो धीरे धीरे पतला होता जाता है। अरे सॉरी, तुम तो अमीर हो, तुम तो सार वाले, यू टेक सावर, यू आर सावर पीपल, सावर सावर सावर। यू डोंट आर टैप टैप पीपल, वी आर टैप टैप पीपल, वी डोंट नो सार सार। देखा है आपने? अब यहां पे पता है क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो प्रेशर सेम होगा, क्योंकि दोनों पे क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों हवा से टच में ना,
दोनों में प्रेशर क्या सेम है, तो बर्नौली कैसे लगाओगे आप इसके अंदर? हाउ विल यू पुट बर्नौली? हाफ रो V1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस रो जी H1 बराबर हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। सिंपल सी बात है बेटा, प्रेशर वाली टर्म हटा दिया आपने, ठीक है। देखे ध्यान से, आराम से देखो, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें बेटा। देखो यहां वेलोसिटी V1 है, यहां वेलोसिटी V2 है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एन इक्वेशन। देखे ध्यान से, देखना बेटा, तो हाफ रो 1 क्यों कर रहा हूं मैं, हाफ रो कॉमन V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर बराबर रोग H2 माइनस H1। रो रो काटो, अरे V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, इस 2 आएगा यहां पे, रूट 2G डेल्टा H। ये कुछ देखा देखा लग रहा है क्या? क्या देखा देखा लग रहा है? क्या आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसा दिख रहा है? क्या थी थर्ड इक्वेशन? V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, सॉरी यहां पे अंडर रूट नहीं आएगा, अंडर रूट जब सॉल्व करोगे तब आएगा, अभी तो 2GH है ये। क्या आपको थर्ड इक्वेशन दिख रही है? V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2GH जैसा, क्या ऐसा कुछ दिख रहा है बेटा? क्या आपको ऐसा कुछ दिख रहा है? दिस लुक्स अ लिटिल फेमिलियर। क्या देखा देखा लग रहा है? ये भी तो एनर्जी कंजर्वेशन से आई थी। हाँ, नहीं देखा ही नहीं आपने कभी ये? अरे बेटे तो गलत, तो बड़ा गंदा लगा मुझे जान के, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। आपने क्यों नहीं पढ़ा मोशन इन स्ट्रेट लाइन? मोशन, अरे पूरा रोटेशनल मोशन तक खत्म हो गया मैकेनिक्स बेटा, ये तो देखा हुआ होना चाहिए यार। क्या कर रहे हो यार, कैसा? अच्छा यहां पे अगर एरिया दे दिया A1 और V1, A1 और A2, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं बेटा इसमें सॉल्व करने के लिए? A1 V1 बराबर A2 V2, ठीक है। A1 V1 बराबर A2 V2, या इसको ऐसा कर सकते हो आप, V2 माइनस V1 का स्क्वायर, तो यहां पे H1 माइनस H2, डिफरेंस इन हाइट मैटर करता है, नीचे वेलोसिटी ज्यादा होगी। इन दोनों को जब इसके, अब आप क्या करोगे बेटा, V1 की जगह पे A2 V2 बाई A1 यहां पे रख दोगे, पूरा जब सॉल्व करोगे तो V2 की वैल्यू निकल कर आती है बेटा अंडर रूट में 2GH 1 माइनस, यहां पे निकालना है 1 माइनस A1 बाय A2 का स्क्वायर। ये निकल कर आता है। अब ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बता रहा था ये, दिस वाज ऑल फॉर योर देखने के लिए कि आगे सॉल्विंग हो सकती है। इसको किसी को भी इसमें कुछ भी याद नहीं करना, ये सिर्फ अपन मस्ती कर रहे थे, दिस वाज फिजिक्स की मस्ती, अपन देख रहे थे कितना खेल सकते हैं। कंसेप्ट से पता है आपको, आपको ये क्वेश्चन लगाना डायरेक्ट आती है, आगे आप सॉल्व कर लोगे। अपन सिर्फ मस्ती मजाक कर रहे थे, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू लर्न, या आप निकाल सकते हो ऑन स्पॉट। मैं तो मस्ती कर रहा था बस बैठे बैठे। आओ आप भी मस्ती में एक सवाल करके बता दो फटाफट से। देखो, वाटर फ्रॉम अ टैप इमर्जेस वर्टिकली डाउनवर्ड विद इनिशियल स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। यहां पे स्पीड क्या है नल में से जब निकल रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड है। क्रॉस सेक्शनल एरिया टैप का 10 की पावर -4 है। Assume that pressure is constant throughout the stream of water, पता ही है, फ्लो स्टडी,
क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 0.15 बिलो द टैप इज, यहां पर क्या कितना नीचे है बेटा, ये 0.15 मीटर। यहां पे एरिया पूछा है। थर्ड इक्वेशन लगा दो डायरेक्ट, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, यू का स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी 10 इंटू हाइट कितनी है बेटा इसकी 0.15, पी का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2 0.15, ये 1.5 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, वी का स्क्वायर बराबर 4, वी बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। ये तो वेलोसिटी आ गई यहां पे। अरे यार एरिया कैसे निकालूंगा मैं अब, बताओ कैसे कैसे निकालूं मैं एरिया, हाउ विल आई सॉल्व दिस। समय शुरू होता है, आप बताइए कैसे बताएं एरिया क्या है या ना, क्या तुम्हें बताएं, बताओ बे का है एरिया, कैसे बताओगे यहां। सर वेलोसिटी तो हमने निकाल ली, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, एरिया लेकिन कैसे बताओगे बबुआ, ए कैसे बताओगा, बोलो रे बबुआ, का लगाएगा। अरे A1V1 बराबर A2V2, A1V1 बराबर A2V2, एरिया 1 10 की पावर -4, V1 है 1, V2 है 2, एरिया निकालना है A2, 1/2 जाएगा, आंसर 0.5 इंटू 10 की पावर -4 या 5 इंटू 10 की पावर -5, आंसर सी आ जाएगा। नाइस। अरे बोल भैया आया समझ में, बहुत इजी है, टफ नहीं है चीजें बेटा। डाड़ा डाड़ा। एक और बड़ा सवाल होता है टैप बंद चालू का, प्रेशर ऑफ वाटर इन अ वाटर पाइप व्हेन टैप इज ओपन एंड क्लोजेस, ये और ये ठीक है, विद ओपन टैप वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इज, अभी टैप बंद है यहां पे, प्रेशर क्या है P, हाफ रो वी स्क्वायर हाफ रो GH, बाद में टैप को खोल दिया, अब पानी फ्लो हो रहा है, प्रेशर P2 है, हाफ रो वी स्क्वायर है, अब यहां पे तो V0 था, यहां तो टैप क्लोज था, वेलोसिटी थी नहीं, रो GH यहां की एनर्जी है, दोनों सेम हाइट पे बात हो रही है, सेम हाइट पे, तो रोजीएच का ऑटो सेम हट जाता है, तो प्रेशर जब बंद था बराबर P2 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। अब आपको क्या दे रखा है, ये दोनों दे दिए, डेंसिटी नहीं दी पानी की बेटा, क्या रखोगे, पढ़ा है पानी की डेंसिटी क्या होती है बेटा 1000 होती है, पढ़ा है भूल गए। बोलो भैया बात समझ में आई, बहुत इजी है, आप फर्दर सॉल्विंग आपको खुद करनी रहेगी, फटाफट अगर मैं सॉल्व करके दिखा दूं अगर आपको, तो ये हो जाएगा 3 में से जाएगा, 3.5 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 0.5 बचेगा, 0.5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 2 होगा, तो 1 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 5 बाई डेंसिटी 1000 कट जाएगा, 100 बचेगा, 100 या 10 बचेगा कुछ, 0.5 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन में 1000 करूँगा, 10 की पावर 2 बज रहा है यार। अच्छा 100 वी का स्क्वायर है तो वी आ जाएगा 10। होमवर्क है घर पे करना बेटा, चलिए
अगला केस है टॉर्नेडो का। टॉर्नेडो में उड़ी छत छत छत, छत गई उड़, छत गई उड़, उड़ उड़ दबंग 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 दबंग, छत गई उड़, छत गई उड़। अब छत उड़ गई। आपने टॉर्नेडो में जब भयंकर जो खतरनाक वाला आंधी तूफान आता है, पेड़ वेड़ छोड़ो, लोगों के घरों की छत उड़ जाती है, देखा है आपने? अरे बोलो भैया, ऐसे तूफान आया, सब तूफान आया, पर छत उड़ गई। क्या आपने देखा है ऐसा कभी होते हुए? कोई वीडियो न्यूज में तो देखा ही होगा, छोटे होगा तो अम्मी पापा के साथ बैठ के न्यूज देखते होगे ना। पिताजी लोगों को न्यूज देखने का अलग ही शौक होता है। मम्मी वो एकता कपूर के ड्रामा और न्यूज में ऐसा फर्क है नहीं, ऐसे तो आजकल सेम ही चलती है। तो पिताजी लोगों को बस लगता है हम न्यूज देख रहे हैं, छत गई उड़। नहीं देखा? बताता हूं मैं, आज दिखाता हूं कैसे होता है। देखो बेटा, समझ समझ देखना बेटा, ये छत है और यहाँ बहुत तेज तेज हवा आ रही है। ठीक है, बहुत तेज तेज हवा आ रही है बेटा यहाँ पे छत के साथ में। ठीक है, छत है, बहुत तेज तेज हवा आ रही है बेटा, समझो। क्या होता है कि जब बहुत तेज हवा आती है छत के साथ में, हवा ये छत ले गई, छत उड़ गई, छत उड़ जाती है बेटा। देख ले आपने कैसे उड़ती है, फिर से दिखाऊं? नहीं देखा? जैसे हवा आई छत उड़ गई, हवा छत ही ले जाती है उठा के। बात समझ में आई बेटा? क्लियर है बच्चों? तो ऐसा क्यों होता है? तो ये हमारे बबलू, आपका घर है, आपका घर लेट्स अज्यूम कर, ये आपका घर है बेटा, बबलू का घर। अब देखो क्या है, ऊपर नीचे वाले पॉइंट लगभग लगभग सेम हाइट पे, 1 सेंटीमीटर का फर्क बहुत मैटर नहीं करता, सेम हाइट पे बात करते हैं। यहां अंदर तो वेलोसिटी बहुत कम है, बाहर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर से देखो ये दोनों पॉइंट देखो, अंदर वेलोसिटी कम है, बाहर हवा ही चल रही है। वेलोसिटी बाहर क्या है बेटा? ज्यादा है। समझो 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 समझो। तो अंदर वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर कुकर जैसे घर की उड़ जाए जब छत, तो क्या लगा? बर्नौली लगा, बर्नौली लगा। तो हाँ, हमेशा फोर्स कैसे लगता है बेटा? फोर्स हैपन्स, या फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स अपीयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। फोर्स कितना होता है बेटा? ये फोर्स की वैल्यू निकल कर आती कितनी? चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर, प्रेशर इनटू एरिया फोर्स। समझ में अच्छी बात आई बेटा? या फिर इसको एक और टर्म्स में लिख सकते हैं बेटा, देखो ध्यान से देखना। फोर्स अपीयर फ्रॉम लो वेलोसिटी टू हाई वेलोसिटी रीजन। अपने को लगता है उल्टा होगा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, याद रखना आपसे बेटा। ठीक है, पर हमेशा फोर्स कहां लगता है? हाई से लो प्रेशर या फिर लो से हाई वेलोसिटी। तो ऊपर तेज हवा है चल रही है, नीचे वेलोसिटी कम है, क्या होगा? ऊपर एक फोर्स प्रकट होगा। फोर्स क्यों नहीं हो जाएगी? क्या? एरिया इंटू डेल्टा पी, और ये छत को उड़ा ले जाएगा। जब भी जब भी जब भी जब भी इस दुनिया में, संसार में यहां तेज वेलोसिटी प्रकट होगी, एक तरफ तेज वेलोसिटी, वहां प्रेशर कम हो जाएगा, फोर्स लगेगा, प्रेशर उड़ा ले जाएगा। भैया बात समझ में आई? बहुत बेसिक कंसेप्ट है बेटा, ये है आपका सिंपल टोर्नेडो का कंसेप्ट। कैसे टोर्नेडो में छत उड़ जाती है बेटा? जहां स्पीड ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है, जहां प्रेशर कम होता है वहां छत उड़ जाती है। यहां पे स्पीड ज्यादा है, तेज स्पीड रहेगी, तो नीचे क्या रहेगा? नीचे क्या रहेगा बेटा? नीचे क्या रहेगा? जल्दी बताओ बेटा, बात समझ में आई बेटा? बहुत बेसिक चीज है, इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, एकदम आसान कंसेप्ट है। एक बार आ गया हमेशा याद रहता है बेटा, छत उड़ने का कंसेप्ट इजी है, मुश्किल मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तड़ा तड़ा टो टड़ा 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 टो टो टो। देखो इजी चीज है,
सिंपल कंसेप्ट। अब वही सेम उसके ऊपर छत उड़ने के ऊपर है। देखो विंड स्प्लिट 40 से ऊपर चल रही छत पे, एरिया ऑफ रूफ इतना है, assuming that pressure inside the house is atmospheric pressure, force exerted by the wind on the roof in direction of force will be, तो वही फोर्स से, अरे फोर्स के लिए क्या हो जाती है बेटा, डेल्टा पी इंटू एरिया या हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर इंटू एरिया। दोनों में से कुछ भी लग सकता है बर्नौली की मदद से, ठीक है, एनीथिंग इज पॉसिबल। अंदर घर की स्पीड 0 होती है, हाफ रो डेंसिटी एयर की दे रखी है 1.2 दे रखी है भैया, वेलोसिटी का स्क्वायर 40 इंटू 40 इंटू एरिया 250। कर लेना, खत्म है सवाल। ले तो फर्जी सवाल है। और कैसे लगेगा, हमेशा ऊपर छत की तरफ लगेगा फोर्स, ठीक है। करना घर पे होमवर्क लो, सब कुछ तो कर ही दिया है, क्या करना अब। अगला था स्पीड ऑफ इफ्लक्स या टॉरिस ले लो। स्पीड ऑफ इफ्लक्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, पूरे बर्नौली में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है यार। ये एक के अंदर एक फिट हो जाता तो बड़ा मजा आ जाता। चलो कोई बात नहीं, हर बार हर चीज फिट नहीं होती, कभी कभी आपको एडजस्ट करना पड़ता है। आइए देखिए बच्चों बात, स्पीड ऑफ इफ्लक्स या टॉरिस ले लो। तो क्या होता है भैया इसमें, देखो समझो, बीकर है, बीकर में कर दिया छेद, बीकर में कर दिया हम छेद। जब बीकर में पहले पानी तो भरें, बीकर में हमने पानी भरा, पानी भरा हुआ बीकर है भैया, खाली बीकर नहीं है। इसमें हमने अब कर दिया छेद, तो पानी बाहर बिकाएगा। इसकी जो पानी फेंकाने की स्पीड होती है v, इससे अपन क्या बोलते हैं बेटा, टॉरिसिली लॉ, या इसको बोलते हैं क्या अपन, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। बेटा बात समझ में आई क्या होता है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। यहां आपने खड्डा कर दिया, ट्यू से जो स्पीड से बाहर निकलेगा पानी, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, ठीक है। ऊपर का एरिया A1 है, ऊपर से नीचे आ रहा होगा स्पीड V1 से, यहां का एरिया A2 है, बाहर जा रहा होगा स्पीड V2 से। इसकी हाइट होगी कुछ h, डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो बेटा, V2 का स्क्वायर बराबर V1 का स्क्वायर प्लस 2GH, और साथ में A1 V1 बराबर A2 V2 ऑन सॉल्विंग V2 जो निकल कर आता है फाइनली, उसकी वजह निकल के आती है √2GH 1 माइनस, इसके एरिया को अपन छोटा ए बोल देते हैं, ठीक है, इसके एरिया को अपन बड़ा ए छोड़ देते हैं, 1 माइनस छोटा ए का स्क्वायर बाय बड़ा ए का स्क्वायर। ये सॉल्व करके लाना आपका आज का चैलेंज है, इसको आपको प्रूफ करना है, ट्राई टू प्रूफ इट। चैलेंज दिया, करके बताइए प्रूफ, आज का चैलेंज प्रूफ करके बताइए बेटा। ये दो इक्वेशन है, सॉल्व करके आपको प्रूफ करके बताना है कि जो V2 की वैल्यू है आपको प्रूफ करके बताना है क्या बेटा, कि जो V2 की वैल्यू है वो निकल कर आ रही है √2GH 1 माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यह आपको प्रूफ करके बताना है, चैलेंज दे रहा हूं मैं। हाँ टैप पे सेम ही तो केस था, एग्जैक्ट सेम टू सेम है, टैप जैसा ही तो है, वही एक हाइट पे डिफरेंस आ रहा है, प्रेशर सेम है। देखो ना यहां प्रेशर क्या है, सेम है, तो जब भी प्रेशर सेम होगा यही बनने वाला है ना, वो तो सॉल्व होकर।
इसको अप्रोक्सीमेटली √2GH बोल देते हैं, क्योंकि ये जो ए होता है बहुत छोटा होता है कंपैरेटिवली, तो इसके कंपैरेटिवली इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो A/A नियरली 0 हो जाता है, तो उसको अपन √2GH मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इजी है भैया। लेमिनार फ्लो वगैरह की तो बात करेंगे, रुको तो सही, इतना टेंशन किस बात की ले रहे हो, विस्कोसिटी आने तो दो, अभी विस्कोसिटी हुआ नहीं, लेमिनार फ्लो की बात करनी है। स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो बताऊंगा, पूरा बताऊंगा, तुम्हारे टेंशन नहीं है, वो टेंशन मेरी है, तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम पढ़िए आराम से। अभी फ्लो के टाइप्स होते हैं, लेमिनार, स्ट्रीमलाइन, विस्कस फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो, बात करेंगे, सारी बातें होगी, पहले तुम पढ़ो तो सही बर्नौली। थोड़ा डरना, आराम से देखो चीजें, चलिए। चलिए बताइए। नहीं, नहीं, सवाल बड़ा इजी है फिर भी आप गलत करोगे, मैं बता रहा हूं, बहुत इजी सवाल है फिर भी आप गलत करोगे, बस याद रखना, यहां यूनिट देख लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पूछा है ना, बताइए, वही सेम सवाल है, देखो, स्मॉल होल ऑफ एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल 2 mm स्क्वायर is present near the bottom of a fully open tank up to a height 2 meter। ठीक है, 2 mm स्क्वायर, वो बड़ा वाला एरिया भी नहीं दे रखा तो कुछ रख भी नहीं सकते, तो अपना अप्रोक्सीमेटली आ रहा है बेटा √2GH, 2 इंटू हाइट भी 2 है, ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा 2√10, तो 2 इंटू 3.16, √10 के लिए 3.16 होती है, तो ये 6 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6.32 आ रहा है, ये आंसर नहीं है, तो ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बताओ यहां पे क्या गड़बड़ हो रही है, अगेन बहुत बेसिक सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं बेटा, यहां पे क्या पूछा है और मैंने क्या निकाला है, बताओ बताओ क्या गड़बड़ हो रही है, बेसिक पे गेम खेल रहा हूं बेटा, जल्दी बताओ बेटा, बताइए बताइए बताइए, कहां गड़बड़ हो रही है, बताइए बताइए बताइए, क्या गलत हो रहा है इसमें, आपको टाइम देके पूछ रहा हूं, बताइए 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 क्या इसमें अलग है। बताओ बताओ बताओ, बहुत सही, वहां रेट पूछा है, फ्लो पूछा है, और फ्लो क्या होता है, A/V, एरिया दे रखा है 2/में 0.00000 मीटर स्क्वायर, इंटू वेलोसिटी आई 6.32, तो 12.64, 1 2 3 4 इंटू 10⁻⁻⁶, ये होगा आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये है सवाल का जवाब। करी गलती, उसने वेलोसिटी नहीं फ्लो पूछा है बेटा, वेलोसिटी हो तो यूनिट से भी दिख रहा है, समझ रहे हो कैसे बेसिक बेसिक में गलती हो जाती है बेटा, इजी है। स्मित्री बेटा भागो यहां से, भाग, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, बहुत बेसिक चीज है, सेम सवाल होमवर्क है बेटा, का पोल का जवाब दे दिया क्या अपन ने, भी आएगा, तो कम लोग ने करा, ए कर दिया बहुत होने, क्योंकि 6.43 लगा दिया, हाँ 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 बेटा, फिर से देखो सवाल, बेसिक में गलतियां नहीं करना। वेंचुरी मीटर बेटा, इट इज अ डिवाइस used to measure speed of fluid,
जैसे कि लेट से यहां पर एक पाइप है, पाइप में सरसों का तेल फ्लो हो रहा है, पाइप है, पाइप में क्या फ्लो हो रहा है बेटा, सरसों का तेल फ्लो हो रहा है, लगभग लगभग सेम हाइट पर। समझो बेटा, पाइप में क्या फ्लो हो रहा है बेटा, सरसों का तेल। तो सरसों के तेल का पाइप लेकर चल रहे हैं भैया, मां सरसों के तेल का पाइप है, देखो तेल ऐसे आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, देखा तेल आया 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 आया, तेल फ्लो हो रहा है तेल पाइप में। अब देखो क्या होगा जब तेल फ्लो होगा, बीच में मैंने क्या करा, हल्का सा पतला सा एक थोड़ा सा एरिया दबा दिया, पाइप दबा दिया, तो क्या हो जाएगा इसमें, पाइप दबा दिया है तो यहां प्रेशर ज्यादा होगा पाइप का, और यहां पर आजू बाजू दो जगह क्या करा मैंने, तो डंडियां डाल दी। ज्यादा प्रेशर कहां आएगा बताओ, यहां प्रेशर ज्यादा होगा, यहां प्रेशर कम होगा। अब इस डंडी में भी तेल चढ़ जाएगा ऊपर, दूसरा लिक्विड भी चढ़ा सकते हो आप जैसा चाहो, तेल ऊपर चढ़ जाएगा इनमें पाइपों में, प्रेशर से चूंकि आ रहा है, यहां प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा हाइट तक चढ़ेगा तेल। यहाँ हाइट चढ़ा H1 तक तेल, यहाँ प्रेशर कम है, कम हाइट तक चलेगा तेल, हाइट चढ़ा H2 तक। सिंपल सी बात है बेटा। यहां प्रेशर P1 को मैं क्या बोल सकता हूं, P1 क्या होगा, रोग, P2 क्या होगा, रोग। ज्यादा प्रेशर ज्यादा हाइट तक चढ़ जाएगा, बैरोमीटर का कंसेप्ट बेटा, कंसेप्ट ऑफ बैरोमीटर। अब लगा दूंगा अपनी इक्वेशन, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो सेम हाइट पे ना, P1 P2 की वैल्यू रख दो यहां से यहां, एंड सॉल्व। तो इट इज अ डिवाइस। बेसिकली क्या होता है बेटा, ऐसा क्या करा, कुछ नहीं करा बेटा मैंने, मेरा एक पाइप जा रहा था, पानी का पाइप जा रहा था, पाइप में क्या करा मैंने, बीच में कहीं पे से दबा डाला, कहीं पे दबा दिया, और दोनों जगह आजू बाजू में ट्यूब डाल दी, दोनों में अलग अलग हाइट तक पानी या जो भी फ्लूइड है चढ़ जाएगा, अलग अलग पाइप पे चढ़ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे, आप क्या नाप सकते हो, स्पीड ऑफ फ्लूइड नाप सकते हो। बल्कि इंटरेस्टिंग चीज एक और बताता हूँ, आप पागल हो जाओगे जानकर, मजा आ जाएगा आपको। देखो बताओ एक और मस्त चीज, एक और चीज बताऊं बहुत मस्ती, आपने कभी वो डिवाइस डिवाइस देखी है, अपना टायर ट्यूब वगैरह में लगाते हैं उससे प्रेशर नापने के लिए हवा का, कि भैया हाँ तुम्हारे में हवा कम है पहिए में, कभी नापा है भैया, कभी नापा है तुमने, या तुम्हारी गैस की जो लाइन होती है, उसे गैस की लाइन के लिए होता है ना, इसमें लिखा होता है इतने प्रेशर से गैस आ रही है, जो सोसाइटी में रहते हैं एलपीजी गैस वगैरह आती है वहां पे प्रेशर नापा जाता है, पूरा का पूरा प्रेशर की मेजरिंग की डिवाइस होती है। सबने देखा ही नहीं देखा बेटा, वो उन सब में वेंचुरीमीटर होता है। क्या होता है वो डिवाइस, क्या करती है, एक जगह से दबा हुआ एक तरह से रहता है, तो डिवाइस में क्या होता है, अलग अलग जगह पे चले जाते हैं, हाइट डिफरेंस क्रिएट होता है, हाइट डिफरेंस से आप नाप सकते हो वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होगा, जहां दब गया वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। समझ में आई बच्चों बात आई। तो ये है कंसेप्ट किसका, वेंचुरीमीटर का बेटा। सेम कंसेप्ट होता है हार्ट अटैक का, सेम कंसेप्ट होता है बेटा किसमें, हार्ट अटैक में। सर केमिस्ट बायो पे आ गए, हाँ बेटा, हार्ट अटैक ये वाला नहीं, हार्ट अटैक सर मेरे भी दिल पे अटैक हुआ था सर, सर मेरे भी दिल पे अटैक हुआ था सर, उसने जो मेरा दिल तोड़ा सर, मैं क्या करूं सर, सर मैं पानी, सर मैं किसी लायक नहीं ला सर, सर हार्ट अटैक, सर समझ नहीं आ रहा सर। अरे वाले हार्ट अटैक की बात नहीं कर रहा बेटा मैं, हार्ट अटैक की बात कर रहा हूं, कोरोनरी। चलो देखो बेटा क्या होता है, अब तुम्हारा जैसे एओर्टा टाइप पाइप पाइप होते हैं, ब्लड वेसल्स होती है, इनमें क्या होता है, इनमें खून फ्लो कर रहा है, खून फ्लो कर रहा है। अब तुम क्या हो गए, तुम्हारे खून वून में तुमने तेल या सब्सटेंस बहुत खर शक्कर भर भर के खा रहे हो, तुम्हारा को कोलेस्ट्रॉल जम गया थोड़ा सा, देखो कोलेस्ट्रॉल जम गया, थोड़ा ज्यादा जम गया,
थोड़ा और ज्यादा जम गया। अब बताओ, ये जम गया, वेंचुरीमीटर ऐसा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। यहां एरिया क्या हो गया, कम, प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया कम हो गया है। एक्चुअली एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, ऐसा है वैसे तो, पर ठीक है, समझते हो आप बात को। तो अब क्या होगा, बाहर प्रेशर, अंदर प्रेशर कम हो गया, बाहर ज्यादा, कंपेरेटिवली प्रेशर ज्यादा है, पटाख से दबाएगा इसको, फोर्स दबाएगा तो चुप, क्या होगा बताते हैं, क्या होगा दिखाएंगे तुम्हें जादू। अभी देखो पूरा, देखो क्या होगा। देखो अब जादू होगा। अरे तू भी दबना, और ये हो गया अटैक, अटैक हो गया, अटैक हो गया, हार्ट अटैक आ गया। समझ रहे हो कैसे आता है अटैक, से दबता है ये, आई कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, प्लाक जमा हुआ है। हाँ ठीक है, वो उसके ऐड आते हैं ना, वो ऑयल ऑयल के, वो जो टीवी में आते हैं ऑयल का ऐड आता है, उसमें दिखाते हैं कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है और ये तेल खा के आपके ब्लड वेसल हेल्दी हो जाएगा। बोला हैट बेवकूफ भाई, कोई भी तेल खा के ब्लड वेसल हेल्दी नहीं होती। ये तेल आपकी हेल्थ के लिए अच्छे, बेटा सारे ही तेल बेकार है, हमारा थोड़ा कम बेकार है, ऐसा समझो। ऐसा समझो बेटा, जैसे आपको लगता है ना आपका वाला अलग है या आपकी वाली अलग है, सब ही बेकार है। तुम्हारा ना हो सकता है थोड़ा कम बेकार हो। बबली तुम्हें लगता होगा तुम्हारा बंदा बहुत अच्छा है, सारे बंदे बेकार है, तुम्हारा बंदा अच्छा है। नहीं बेटा, सारे बंदे बेकार है, तुम्हारा वाला भी बेकार है। तुम्हारा वाला हो सकता है तुम्हें थोड़ा कम बेकार लगता हो, पर है सब बेकार, ये जीवन का सत्य है। तो वैसे ही ये चीज है, सारे तेल बेकार है, थोड़ा थोड़ा कम बेकार हो सकता है ना। हेल्दी तेल कुछ नहीं होता, तेल बेकार ही होता है। ठीक है, कई तेल की कंपनी तो सिर्फ दिल का साइन बना देती है डब्बे के ऊपर, तुम्हें बेवकूफ बनाने के, वो दिल का साइन बना है, इससे मेरा दिल अच्छा नहीं बेटा। वो बोल रही इसको खा के हार्ट अटैक आ जाएगा। वो बर्नौली तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, तुम कुछ और दिल समझ रहे हो, वो कुछ और दिल बता रहे हैं। ऑलिव ऑयल भी तेल तो तेल ही है बेटा, तेल सारे नुकसानदायक होते हैं, ऑलिव ऑयल कम नुकसानदायक होता है, पर होता वह भी है। बात समझ में है, चाहे तुम सरसों का तेल खाओ या ऑलिव ऑयल खाओ, ऑलिव ऑयल कम नुकसान करता है, ऑलिव ऑयल इज कंपेरेटिवली बेटर, या बेटर बोलना नहीं, कम लेस नुकसानदायक। अच्छा तो तेल होता ही नहीं बेटा, समझ रहे बात को। अरे बोलो भैया, बात समझ में आई। घी और बेकार होता है, घी भी बेकार होता है। बोला सर देसी घी, हम तेल नहीं, हमारे घर घी, बेटा घी भी बेकार है, बता रहे हैं, घी भी बेकार है। सर तेल से बेटर होता नहीं बेटा, वो भी बेकार होता है, बहुत बेकार होता है घी। ठीक है, घी की रोटी नुकसानदायक होती है बहुत ज्यादा। अभी घर में लड़ाई हो जाएगी तुम्हारे, सर ये तो क्या बोल, सही बोल रहे हैं बेटा, इधर उधर की बातें मत सुनो, प्रॉपर रिसर्च पे ध्यान दिया करो, जो होता है जो होता है बेटा, है तो है, उसे मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने थोड़ी ना बोला, मेरे पिताजी ने थोड़ी ना बना रखा है रूल। ठीक है भैया, बात समझ में आई। तो आपका ब्लड फ्लो, हार्ट अटैक भी हो गया, टॉपिक पूरा लगभग लगभग सब हो गया है। लास्ट टॉपिक बचा है मैग्नस इफेक्ट और डायनेमिक। चलो ये फटाफट से, सेंट स्प्रेयर किस पे बेस्ड होगा बेटा, ये सेंट, सारे स्प्रेयर से बेस्ड। चलो सारे स्प्रेयर का कंसेप्ट बता देता हूँ, एक साथ ही देख लो फटाफट से चीजें, सारे कंसेप्ट साथ में देख लो। सारे स्प्रेयर्स, स्प्रेयर्स में बेटा क्या होता है, आप पुराने परफ्यूम वर्फ्यूम में बहुत अच्छे से देख पाते हो ये चीज। आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी में परफ्यूम होता है, जैसे ऐसे परफ्यूम भरा होता है, और यहाँ पे ऐसे बटन होता है, वो कैट होती है ना, फीमेल व्हाइट कलर की कैट होती है, वो ऐसे परफ्यूम लगा रही होती है, देखा कभी वो कार्टून। ये ऑगी एंड द कॉकरोचेस में भी ऐसा परफ्यूम काला डब्बा आता है। पुराने परफ्यूम ऐसे हुआ करते थे ना, लग्जरियस परफ्यूम, महंगे परफ्यूम, डिजाइनर परफ्यूम, ऐसा भोपू लगा होता है, भोपू दबाते हो तो बाजू में डाल के भोपू दबाते हो, पुचुक पुचुक पुचुक, तो परफ्यूम निकल के टुचुक टुचुक टुचुक, बास जाती है पुर पुर पुर। अरे बोलो समझ में आई बच्चों, करा है आपने ये ऐसा, तो कुछ नहीं होता, इसमें बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। इसको दबाते हो, फुस से दबाते हो, हवा झटाक से जाती है, हवा वेलोसिटी तेज तो प्रेशर कम, यहां पे वेलोसिटी, यहां पे प्रेशर ज्यादा अंदर की तरफ, तर 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 तर, सारा परफ्यूम जाके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि फोर्स लगेगा, लो वेलोसिटी से हाई वेलोसिटी या हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अरे बेटा बात समझ में आई,
ऋषभ बेटा आप जा सकते हैं, जाइए। अरे बोलो भैया, देखा है आपने कभी ये? क्या आपने कभी देखा है? अभी के भी जो आप डीओवीओ लगाते हो कंसेप्ट लगभग थोड़ा उसमें अलग हो जाता है, पर पुराने परफ्यूम से तो यही था कंसेप्ट। अभी भी उस वाले जो होते ना, नाई की दुकान पे कभी कोई गया हो या पार्लर वाले में, तो पानी भर के डालते ना स्प्रेयर से मुंह पे, फिर उसके बाद फिर थप्पड़ लगा देते हैं। वो करते नहीं करते वो पानी से कटिंग वटिंग दाढ़ी वाड़ी बनाने के बाद में, कभी देखा हुआ है आपने करते हुए? ऐसे पहले 2 पानी की बूंद मारते हैं, हाफ फ्रेश से ठाट 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 से मारना चालू कर देते। देखा है आपने? वो बोलते हैं चंपी कर रहे हैं, घर का गुस्सा निकाल रहे होते हैं वो लोग। तो कभी देखा है आपने? वो बर्नौली पे चल रहा है भैया, समझ लो। समझ में आया कंसेप्ट? बर्नौली क्या कंसेप्ट है भैया? बर्नौली ही है कंसेप्ट। बर्नौली इज द मैन, बर्नौली इज द कंसेप्ट। अरे बोलो बात समझ में आया? तेज स्पीड में वेलोसिटी निकलेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे का परफ्यूम हाई प्रेशर से ऊपर लो प्रेशर में आ जाएगा, परफ्यूम बाहर पे महक जाएगा। अरे बोलो बात समझ में आई? पक्का यूरेका यूरेका हो गया? हार्ट अटैक रिपीट, बेटा क्या रिपीट करो उसमें, देख लेना तू पीछे जाके देख ले, रिपीट हो जाएगा। कंसेप्ट हर जगह वही है, स्पीड तेज प्रेशर कम, आजू बाजू वाली चीज आ जाएगी आपको दबाने के लिए, ठीक है। सेम कंसेप्ट होता है बेटा मैग्नस इफेक्ट, या पहले एरोप्लेन लिफ्ट कंसेप्ट देख लो। एरोप्लेन की लिफ्ट का कंसेप्ट देख लो बेटा। एरोप्लेन की लिफ्ट के कई सारे कारण होते हैं। ऐसे एरोप्लेन है बेटा, देखो इसके जो विंग है ना थोड़ा ऐसा बनाया जाता है, आप ध्यान से देखो बेटा, इसके विंग तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं, पूरा गेम इसके इस पंख का, इसको बड़ा करके देखते हैं बेटा। यहां पे जो हवा आएगी ऐसे जाएगी, यहां जो हवा आएगी वैसे जाएगी। क्या आपको दिख रही बेटा हवा? देखो ध्यान से देखो बेटा, देखो हवा हमेशा एक लाइन में चलती है, तो बताओ ज्यादा डिस्टेंस किसको कवर करना पड़ेगा? क्या लग रहा है, ऊपर वाली को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है या नीचे वाले को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है? बताओ। ऊपर वाली हवा ऐसे आ रही है, नीचे वाली ऐसे आ रही है, ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर कर रही है, ऊपर वाली नीचे वाली? बताइए बच्चों। देखो 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 देखो, जब प्लेन चलेगा, हाँ चल ऐसी हवा आ जाएगी, तो उल्टी हवा बना दी, तू ऐसे बना ले भाई, ऐसी आ जाएगी हवा, और क्या। प्लेन सामने चल रहा है ना, ऐसी हवा आ रही है, चलो इधर से आ रही है, जाओ खुश, ऐसे चलो हवा ऐसे आ रही है पीछे की तरफ। बताइए, ऊपर वाली सबको दिख रहा है, तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करा तो ऊपर वेलोसिटी ज्यादा, नीचे वेलोसिटी कम, तो ऊपर प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज्यादा, फोर्स लगेगा कहां पे? लो प्रेशर तो हाई प्रेशर, फोर्स लगा, पंखों ने, प्लेन उड़ गया। ऐसे प्लेन उड़ता है, इसको एरोप्लेन के लिफ्ट या फिर डायनेमिक लिफ्ट भी बोलते हैं। लिफ्ट का डायनेमिक लिफ्ट का कंसेप्ट बेटा, एरोप्लेन की लिफ्ट बोल रहे हैं, डायनेमिक लिफ्ट बोल रहे हैं, अगेन बर्नौली का है। समझ में आई बच्चों बात? ऊपर ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, तेज स्पीड होनी पड़ेगी हवा की, ऊपर की तरफ हवा की स्पीड तेज होती है। इसी ऐसे टाइप की बॉडीज को ही क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रीमलाइन बॉडी। ऐसा आप बोलते ना, फिश की शेप भी स्ट्रीमलाइन होती है, ठीक है, ताकि स्विमिंग उनका फ्रिक्शन कम लगता है, इजी हो जाती है। या बोट वोट स्ट्रीमलाइन ऐसे बनाई जाती है कि आप बोट की भी शेप इस टाइप की होती है, देखा होगा आपने। तो ऊपर की स्पीड तेज हो, नीचे की स्पीड कम हो, नीचे की स्पीड कम हो तो क्या होगा, ऊपर लिफ्ट हो जाएगी, तो पानी से ऊपर लिफ्ट हो गई बोट, फ्रिक्शन कम लग रहा है पानी का, दिख रहे हो? तो इसका यूज कई जगहों पर होता है, इससे अपन बोलते हैं डायनेमिक लिफ्ट या फिर एरोप्लेन लिफ्ट। समझ में बात आई? अरे बड़ा इजी है, फिश की बॉडी को उसकी क्या जरूरत है बेटा? फिश को भी अब कुछ जरूरत वरूरत होगी नहीं होगी, मेरे को नहीं पता, आई एम नॉट एक्वा मैरीन बायोलॉजिस्ट टाइप कुछ, पर बताया फिश की बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है, और ये बेसिक कंसेप्ट होता है स्ट्रीमलाइन बॉडी का, ठीक है। अब फिश करती होगी उसका डायरेक्शन बदलने में, एक तरफ बॉडी, जैसे लेट से फिश ऐसी है
थोड़ा ऐसे हो जाएगी तो इधर वेलोसिटी ज्यादा तेज हो जाएगी, तो उस तरफ मुड़ जाएगी भैया। और मैं क्या बोलूं, मैं फिश थोड़ी ना हूं, फिश ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो गई फिश, तो इधर से वेलोसिटी ज्यादा तेज आएगी, तो ये फिश इधर से वेलोसिटी तेज होगी और इधर चली जाएगी, तो उनको इधर मुड़ना होता होगा, यूज कर लेती होगी उनका ऐसा ऐसा, टुचुक 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 कर लेती होगी, और क्या। तो फोर्स हो जाएगा ये, या फिर हाफ रो प्रेशर, सॉरी एरिया इंटू डेल्टा पी, एरिया इंटू डेल्टा पी को क्या लिख सकते हो, हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सवाल है। सेंट स्प्रेयर इज बेस्ड ऑन, बत कर लेना घर पे आराम से, अब कंसेप्ट बेसिक बेसिक कंसेप्ट है। वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन सिंपल सिंपल, यही PYQ है बेटा, देखो लास्ट ईयर गया था ये सवाल, सिंपल सवाल था, डायरेक्ट सवाल आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। लास्ट कंसेप्ट है मैग्नस इफेक्ट, बस 2 मिनट में खत्म हो रहा है बेटा पूरा टॉपिक। ये 3 सवाल आपके होमवर्क है डायनेमिक लिफ्ट के ऊपर। ये रो वी स्क्वायर ए है, 2 रो वी स्क्वायर ए है, हाफ रो वी स्क्वायर ए है, 2 रो वी स्क्वायर ए है। ऑप्शंस करेक्ट कर दिया मैंने बेटा, ठीक है। होमवर्क है, एक तरफ वेलोसिटी v है, एक तरफ 2v है। डायनेमिक लिफ्ट का फोर्स है एरिया इंटू डेल्टा पी या एरिया इंटू हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, जो लगे उससे आप कर सकते हो, घर पे करना बेटा, बस कुछ नहीं, 2v, यहाँ पे सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ये ऑप्शन को 3/2 कर लो, ये वाला करेक्ट हो। होमवर्क है, घर पे करना बेटा, सेम सवाल बेटा, सिंपल सिंपल। डायनेमिक लिफ्ट के सवाल डायरेक्ट होते हैं। बर्नौलीज थ्योरम कैन बी सीन इन, बहुत बेसिक बेसिक सवाल होते हैं बेटा। लास्ट कंसेप्ट आज का मैग्नस इफेक्ट बेटा, लास्ट कंसेप्ट, ठीक है। लास्ट कंसेप्ट देख लो बेटा, टॉपिक ही खत्म हो जाएगा पूरा, इट इज द लास्ट कंसेप्ट बेटा, ठीक है। तो टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर बेटा, 2 लेक्चर और लगेंगे इसमें। तो कल आपका एक रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा और उसके बाद एक लेक्चर और मंडे को आएगा, दोनों में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नस इफेक्ट 1-1 घंटे के दूंगा, छोटे छोटे दूंगा, ठीक है, बड़े बड़े नहीं दूंगा मैं, या एक लाइव ले लूंगा फिर खत्म कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नस इफेक्ट देखो बेटा क्या होता है, एक बॉल है, आप इसको जब ऐसे फेंकते हो स्पीड v से और ओमेगा से घुमा देते हो, ऊपर की स्पीड v प्लस ओमेगा, v माइनस ओमेगा आर आती, नहीं ऐसे जाएगा, ऐसा आएगा, v प्लस ओमेगा आर होती है, नीचे की स्पीड v माइनस ओमेगा आर होती है। ये कौन से चैप्टर में पढ़ा है? और ऐसे फेंकते हो ऐसे ओमेगा के साथ, तो ये पीछे घुमाने की कोशिश कर रही है, ऊपर स्पीड v माइनस ओमेगा आर है, नीचे स्पीड जो है v प्लस ओमेगा आर होती है। बताओ ये कौन से चैप्टर में पढ़ा हुआ है आपने? क्या पढ़ा है कभी जीवन में? क्या देखा देखा लग रहा है? क्या देखा देखा लग रहा है? क्या देखा देखा लग रहा है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं बेटा, किसे पढ़ा था ये अपन ने? बॉल को घुमाया बेटा, बॉल को घुमाया है, देखा था आपने कभी? देखा देखा लग रहा है या नहीं लग रहा? देखा हुआ लग रहा है, देखा हुआ, ठीक है। इसे पढ़ा है अपन ने किसके अंदर बेटा? रोटेशनल मोशन में पढ़ा हुआ है, देखा, याद कर रहे हो? ऐसा होता है। तो ज्यादा वेलोसिटी मतलब प्रेशर कम, तो इस पे ऊपर एक फोर्स लगेगा, और जो बॉल ऐसे जानी थी वो क्या होगी? बॉल थोड़ा ऊपर की साइड से आगे चली जाएगी, उल्टा, समझ रहे हो बात को? और इसमें नीचे वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, तो इसमें क्या होगा? नीचे फोर्स लगेगा, हाई टू लो प्रेशर, तो इसमें जो ऐसे जानी थी नॉर्मल, ये ऐसे कैसे चली जाएगी? इसको स्विंगिंग भी बोलते हैं, स्विंग अप, ऊपर फोर्स लग गया, स्विंग अप। ये क्रिकेट या फुटबॉल जो लोग खेलते होंगे उन्होंने करा होगा बेटा, स्विंग डाउन, ठीक है। एक स्विंग होता है, एक स्पिन होता है, कभी देखा है आपने ये?
वो देखा है कभी बॉल वो ऐसे मारते, ऐसे यूं आकर ऐसे टेढ़ी बॉल में टक, जैसे मैं मार के दिखाता हूं आपको। तो मैंने क्या करा, मूसक महाराज को ऐसे लात मारी, मूसक महाराज है ऐसे, इनको मैंने ऐसे करके ऐसे टक ऐसे टक ऐसे लात मारी, तो मूसक महाराज वो देखा बॉल ऐसे टेढ़े जाते हुए घूमते हुए इधर चली जाती है, देखा है आपने, हवा में घूम जाती है बॉल। क्या आपने देखा कभी ऐसा आज तक कभी करते हुए कि हवा में बॉल पूरी घूम जाती है? देखा है वो एकदम ऐसे टेढ़े घूम के जाके गोल में घुसती है बॉल। आप ऐसे बॉल ऐसे मारते, वो ऐसे यूं ऐसे गोल घूम जाती है, जाते जाते हवा में। अब बनाना किक वगैरह जो भी बोलते हो मेरे को नहीं पता, वो स्विंग होता है। अच्छा जमीन पे स्पिन होता है कि टकरा के जमीन पे बदल जाए, वो तो स्पिन होता है, ये स्विंगिंग, इसको स्पिनिंग भी बोलते हैं कई लोग। अपने सिलेबस में स्पिन और स्विंग एक ही बात है। देखा भैया आपने, वो कंसेप्ट है ये पूरा। अरे बोलो बात समझ में आई? हाँ, तो ये मैग्नस इफेक्ट स्पोर्ट्स में बहुत यूज होता है। इसका यूज करके अपन को गोल्ड मेडल भी मिला है। पता है कौन सा स्पोर्ट में इसका यूज करा गया है? अपना ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आए जैवलिन थ्रो में। हाँ बेटा, अपने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा है कि, देखो बेटा ध्यान से देखना, अपन ने प्रोजेक्टाइल में पढ़ी एक चीज कि 45 डिग्री पे फेंकने पे हाईएस्ट रेंज आती है, याद आया किसी को? पढ़ा है अपन ने। नीरज चोपड़ा जो है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग 45 डिग्री पे फेंकना जैवलिन बड़ा अनकंफर्टेबल है उसके लिए। 45 डिग्री पे वो जैवलिन नहीं फेंकता है बेटा, 45 डिग्री पे नहीं फेंकता बेटा। वो जैवलिन कुछ 30, मैं एग्जैक्ट बोल रहा हूं, कुछ 30 में समथिंग 37 डिग्री से कुछ पे जैवलिन फेंकता है भैया। पर बताओ जैवलिन को फेंकते हुए क्या करता है? जैवलिन वो कभी भी ऐसे नहीं फेंकता, वो ऐसे रखे ऐसे गोल घुमाते हुए फेंकता है जैवलिन। कभी देखना भाई का, बहुत इंटरेस्टिंग है। नीरज चोपड़ा जब भी जैवलिन फेंकेगा ऐसे साइड से लाकर ऐसे करते हुए ऐसे पूरा गोल घुमाते हुए, पूरा वृष्ट गोल घुमाते ऐसे फेंकता है जैवलिन को। तो जैवलिन में क्या होता है बेटा? मैग्नेस इफेक्ट लगने लगता है। तो जैवलिन ऐसा गोल घूमते हुए जाता है, ठीक है, तो उसमें स्विंग अप हो जाता है। तो क्या हो जाता है उसमें, जो यहां जा रहा था दूर तक जाता है, मैग्नेस इफेक्ट होता है बेटा। ये बात समझ में आया? ठीक है, क्या आपको, अरे तुम्हें गोल्ड मेडल तो पता है, पर तुम्हें समझ में आया कंसेप्ट क्या है? तो दिस इज वॉज रियली नाइस कंसेप्ट। 45 डिग्री पे नहीं फेंकते बेटा जैवलिन को, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है, वो डाल ही फेंक ही नहीं पाओगे। एक मिनट की चीज रह गई बेटा। अगर इस सेट से ये हाइट h है और मैंने यहां पे समझो, यहां पे खड्डा नीचे की जगह बीच में कहीं कर दिया, जमीन पे आके टकरा, इसकी ये कुछ रेंज निकल के आ रही है बेटा, ठीक है, ये हाइट h है और ये जो है हाइट h माइनस h है। तो रेंज आपको ये प्रूव करना है, वो टॉरसिले के साथ में प्रूव करना है। रेंज के लिए 2 अंडर रूट ऑफ h इंटू h माइनस h होती है, और रेंज मैक्सिमम होती है व्हेन h इज इक्वल टू h बाई 2। और जो स्पीड ऑफ फ्लक्स अपन ऑलरेडी अंडर रूट 2gh 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये पूरा आपको प्रूव करना है, ये आपका चैलेंज है। बोलो एक्सेप्ट कर रहे हो? ये पूरा आपको प्रूफ करना है बेटा, ये आपका चैलेंज है, ये आपको प्रूफ करके लाना है पूरा टॉरिस के लिए, ठीक है। इतना ही करना था बेटा आज। एक वीडियो दिखाऊंगा यूट्यूब पे बेटा, तो अब प्रॉमिस करो कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा बेटा, प्रॉमिस करो कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा, तभी भी तक दिखाऊंगा वीडियो, बहुत प्यारा वीडियो, मजा आ जाएगा, मैग्नेस इफेक्ट का है, कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा, कहीं पे ये आना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको ना मैं दिखाना बंद कर दूंगा बेटा, है ना, कॉपीराइट आ जाती है, तो इसको ये कहीं पर भी दिखना नहीं चाहिए, पहले बता रहा हूं, ठीक है बच्चों, डन है ये बात? तो देखो ध्यान से, प्रॉमिस करो रिकॉर्ड नहीं करना बेटा, ना अलाउड नहीं होता मेरे को, मैं दिखाना बंद कर दूंगा फिर चीजें बनना। देखो बेटा, अरे कहां गया ये, देखो एक सेकंड रुको, देखो बेटा ये बर्नॉल देखो कैसा होगा यहाँ, ये बॉल अभी क्या करा, ऐसे गोल घुमा के मैग्नेस में फेंकी, देखो कैसे बॉल जा रही है, यहाँ गई 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 और कितनी आगे तक गई, देख रहे हो आप, उड़ गई भैया, ऐसा लग रहा है। अरे किसी को पड़ा गया अलग बात है, मैं नॉर्मल छोड़ा, देखो नॉर्मल छोड़ा, बॉल बस सीधे गई नीचे, थोड़ा सा हल्का फुल्का आवाज से हिली होगी, हल्की सी गई, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। और जब मैग्नेस लगे देखो
गोल घुमाते हुए बॉल फेंकी, मैग्नेट इफेक्ट लगा और ये फोर्स लगेगा 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 और बॉल ऐसे ऐसे चली गई। तो ये मैग्नेट इफेक्ट था बेटा, समझ में आई बात? ये कि नॉर्मल बॉल फेंकी तो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन से कुछ ऐसे गई होगी, और मैग्नेट इफेक्ट लगा के फेंकी तो अनएक्सपेक्टेड जूम से यहां तक निकल गई। कई बार तो जूम ऐसे बहुत दूर तक निकल गई बिकॉज ऑफ मैग्नेस। गोल घुमा के फेंकी भाई ने। ठीक है बेटा, देखा वीडियो, समझ में आया पूरा, है ना? अब बताइए मत किसी को अपन ने, ठीक है, बता दिया मैंने तो ये ठीक है। चलो देखो, सिंपल सी बात होती है बेटा। तो आपका होमवर्क लिख लो, इतना ही करना था आज। क्लास के होमवर्क क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, अच्छे से करना बेटा, ठीक है? डीपीपी का सॉल्यूशन बेटा मैं कल संडे को दूंगा, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा बेटा सॉलिड्स और फ्लूइड्स की डीपीपी का, ठीक है? सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स की पूरी डीपीपी का मिल जाएगा। मॉड्यूल्स अभी को मत टच करना, ठीक है? मत टच करना अभी, ठीक है बच्चों? मैं बताऊंगा तब करना, एंड में करेंगे अपन। थैंक यू। बोलो मजा आया नहीं आया? आज काफी चीजें करी अपन ने, बर्नौली थोड़ी फील आई बेटा? बड़ा इजी होता है। अब बर्नौली का एक पार्ट होता है बेटा फ्लो, किस टाइप का है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है क्या है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि मैं उस स्टार्टिंग में लोग पढ़ाते हैं, मैं उसको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। क्या होता है, यहां बर्नौली में फ्लो पढ़ाऊंगा, फिर वो विस्कोसिटी में फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या डिफरेंस है, तो दोनों को अपन एक साथ देख लेंगे ना, अलग अलग टाइम वेस्ट क्यों करें, ठीक है? बात समझ में आ गया बेटा? क्लियर है बेटा? अगर आपको नहीं आया तो स्टार्टिंग से एक बार देख लो, आ जाएगा। सिंपल से, टफ नहीं है टॉपिक, हाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बर्नौली तो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है? अब आपको कुछ अगर अटक रहे हो बेटा, कुछ भी आप कहीं पर भी अटक रहे हो तो बताओ मुझे। ठीक है बच्चों, पक्का डन है? ओके डन। लीडर बोर्ड देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग तो लेक्चर था, काफी मस्त लेक्चर था। देख लो लीडर बोर्ड बेटा। त्रिशा, वन्या, वी श्रीवास्तव, वी शिव वैष्णवी, सिद्धार्थ, शुभम, सृष्टि, गर्ग, अनुष्का, निशांत, अभिनव। थैंक यू बच्चों, चलो बाय बाय, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय 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 बाय।